नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं हमारा भाग 3 कर्मवीर की कथा। ध्यान रखें, आपका जो पार्ट 3 रह गया है, भाग 3 रह गया है कर्मवीर की कथा का, आज हम उसको पूरा करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, सजग हो जाइए। स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा होगा कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड कर्मवीर कथा अष्टमा पाठा अनुवाद भाग 3। हमारा 8वें नंबर का जो पाठ चल रहा है उसी का भाग 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2 भाग तक हम लोग कर चुके हैं। अब आगे हम देखेंगे इसमें क्या है। देखें, 2 भाग में हम लोगों ने पाठ को पूरा कर लिया था, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया था। अब चैप्टर से बनने वाले हमारे कुछ शब्दार्थ होंगे, संधियां होंगी, व्याकरणात्मक टिप्पणी जिसे हम कह सकते हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। ध्यान रखें, कर्मवीर की कथा एक ऐसे बालक की है जो एक निर्धन परिवार से, जहां कोई सुख सुविधा नहीं है, फिर भी वहां पर किसी की एक छोटे से मार्गदर्शन से उसने अपना नाम कर दिया, नगर में, शहर में, बस्ती में, और राजनेता तक उससे प्रसन्न है। तो ये क्या है? कर्म, कर्म का फल है। कर्म व्यक्ति को कहां से कहां तक ले जाए इसका कोई भान नहीं है, कोई समझ ही नहीं सकता। इसीलिए निरंतर अपने कर्म में हमें संलग्न रहना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहले शब्दार्थ पर चर्चा करेंगे, शब्द और अर्थ। 2 पार्ट में दिए हुए हैं, एक तरफ शब्दार्थ और एक तरफ अर्थ, एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ। तो देखें, क्लिष्ट जीवना, क्लिष्ट जीवना दिया हुआ है, जिसका मतलब है कठिनाइयों से जीवन जीने वाले। कठिनाई से जीवन जीने वाले को हम कहते हैं क्लिष्ट जीवना। जिसने विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में जिसने अपने जीवन को जिया हो, उसका जीवन कहलाता है क्लिष्ट जीवन। इसमें प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, ध्यान रखें। फिर लिखा हुआ है आतप मात्रात, आतप मात्रेत। आतपः माने होता है धूप, आतपः धूप से, धूप मात्र से या मेहनत से तप जाने के बाद। देखिए, जैसा सीधा कहते हैं कि कोई लोहा होता है, लोहे जानते हैं ना आप लोग, लोहा धातु है, और जब उसको तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, और जब तक वह गर्म नहीं हो जाता है तब तक वह आकृति का रूप नहीं लेता है। उसी प्रकार से इंसान है, इसी प्रकार से विद्यार्थी है, और विद्यार्थी जीवन में जितना अधिक हम तप करेंगे, जितना अधिक परिश्रम करेंगे, उसका परिणाम भी उतना ही अधिक होगा। फिर लिखा हुआ है जीर्ण प्रायत्वात्, लगभग जर्जर होने से, अर्थात जर्जर अवस्था, फटा चिथा और जर्जर हो जाना, किसी मतलब थोड़ा बहुत उसका अस्तित्व रह जाना, वो जर्जर होने लगता है। कनियसी का मतलब होता है छोटी, कनियसी का मतलब होता है छोटी। सामाजिक सामरस्य रसिका, सामाजिक सामरस्य रसिका का मतलब सामाजिक समरसता की पक्षपाती, अर्थात जिसमें कोई भेदभाव ना हो, वो समाज में सभी को समान रूप से देखते हो, ऐसा शिक्षक उसको मिल जाता है। ठीक है ना। जो हमारा राम प्रवेश होता है, राम प्रवेश को एक ऐसा शिक्षक मिल जाता है जो किसी से भेदभाव नहीं रख सकता है, ना निर्धन ना अमीर, और ना ही जात पात का भेदभाव, और वह केवल और केवल उसके अंदर होने वाले कुशल गुण को देखता है और वह उसको अपने साथ ले जाता है पढ़ाने के लिए। ध्यान रखें, आगे देखेंगे। नवीन दृष्टि संपन्न, नवीन दृष्टि संपन्न मतलब नई सोच, नवीन दृष्टि से युक्त नई सोच। व्यक्ति के अंदर क्या होती है? पुरानी ख्यालात के लोग होते हैं और पुरानी सोच को रखने वाले होते हैं, बोले हम इसका ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन वो शिक्षक था जो वह नवीन सोच दृष्टिकोण से, वो केवल और केवल एक ऐसी कुशलता को देख रहा था जो उस बालक के अंदर थी। समागता, समागता का मतलब है आया या आए हुए। खेल रतम, खेल रतम का मतलब खेलने में मग्न, खेल रतम का मतलब खेलने में मग्न। विलोक्य, विलोक्य का मतलब होता है देख करके, विलोक्य का मतलब देख करके। फिर लिखा हुआ है आपात रमणीय न, तत्क्षण रमणीय सहज आकर्षक से, अर्थात ऐसा रमणीय जो तत्क्षण रमणीय हो, उसी समय वो क्या हो, उस पर मोहित हो गए हैं, रमणीय हो गए हैं, आकर्षक हो गए। अभिभूत माने प्रभावित होना, उसी पर प्रभावित होकर के तत्क्षण उन्होंने क्या है, शिक्षितुम आरभत, पढ़ाने लगा। उसी समय उस बालक को वहां से ले गया और उसको क्या है, पढ़ाने, शिक्षितुम आरंभ, शिक्षा, उसका शिक्षा के लिए उसको आरंभ कर दिया। इसके बाद दिया लिखा हुआ है स्वाध्यावसायेन, अपने परिश्रम से, स्व माने अपने, अध्यावसाय माने परिश्रम से, अर्थात अपने ही परिश्रम से वह बालक, शिक्षक ने परिश्रम नहीं किया, उसके पढ़ने में केवल शिक्षक ने मार्गदर्शित किया। शिक्षक कभी परिश्रम नहीं करता है, शिक्षक केवल और केवल उसको मार्गदर्शित करता है कि आप ऐसा कार्य करते जाइए, और परिश्रम करने वाला छात्र ही होता है, और छात्र अपने परिश्रम से ही ऊंची बुलंदियों को छूता है।
आगे दिया हुआ है विद्या अधिगमाय, विद्या लाभ के लिए, विद्या लाभ के लिए, विद्या अधिगमाय, विद्या लाभ के लिए। निरतः माने तत्पर, निरंतर तत्पर रहता है। प्राथम्य, प्राथम्य का मतलब प्रथम स्थान की, प्राथम्य का मतलब प्रथम स्थान की। प्रापः, प्राप का माने प्राप्त किया, प्रापः माने प्राप्त किया। भूयो भूयः, बार बार, भूयो भूयः माने बार बार। यहां पर आप भूयो भूयो भी कह सकते हैं, भूयः भूयः ऐसा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर पीछे हमारा वर्ग का चौथा अक्षर आने की वजह से यहां विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, मतलब यहां विसर्ग संधि हो गई है। तो बार बार उपदिष्टा, उपदिष्टा का मतलब होता उपदेश प्राप्त, उपदिष्टा का मतलब उपदेश प्राप्त। अर्थाभावे, अर्थाभावी का मतलब धन के अभाव में, धन के अभाव में, धन की कमी में। बात देखिए, उसकी धन की कमी होने के कारण वह पढ़ने नहीं जा पाता था, लेकिन जब धन के अभाव में भी उसने मेहनत की और परिश्रम के बल पर वह क्या है, सब जगह अपना नाम करने लगा। सावहित, सावहित चेतसा, सावधान मनुष्य, सावहित चेतसा, ठीक, सावहित चेतसा, सावधान मनुष्य। आकृत कालक्षेपा, आकृत कालक्षेपा का मतलब समय न गंवाने वाला, आकृत कालक्षेपा, समय न गंवाने वाला, अर्थात अपने समय को व्यर्थ न करने वाला। वह पुस्तकागार में जाता था, पुस्तकालय में जाता था और क्या करता था, वहां जाकर के पढ़ता था और अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकों का उसने अध्ययन कर लिया और फिर स्नातक की परीक्षा में उसने अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में सर्वप्रथम अपना प्रथम स्थान प्राप्त करके नाम रोशन किया। साक्षात्कारी, साक्षात्कार में या इंटरव्यू में, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, आमने सामने साक्षात्कार होना, बिल्कुल साक्षात सामने बैठ करके उसका क्या होना, प्रश्न और उत्तर का जवाब होना साक्षात्कार कहलाता है। आभुवन, आभुवन माने हुए। प्रीताः माने प्रसन्न, प्रीताः का मतलब प्रसन्न। प्रभुता, प्रभुता का मतलब बहुत अधिक, प्रभुता का मतलब बहुत अधिक। आवर्जकम, आवर्जकम का मतलब आकर्षक, आवर्जकम का मतलब आकर्षक। और व्यतीत, व्यतीत का मतलब विताकर, व्यतीत का मतलब विताकर, अर्थात उसने सारी चीजों को, पूरे समय को सार्थक रूप से व्यतीत करके उसने बहुत अधिक अध्ययन किया। संजाता, संजाता का मतलब हो गया, उक्तम का मतलब कहा गया है, इसीलिए कहा गया है उपैति, प्राप्त करती है, करता है, उपैति। उन्होंने कहा उद्योगिना, लास्ट में एक पंक्ति लिखी थी, बोले उक्तंचा, बोले कहा गया है उद्योगिनम, उद्योगिनम सिंहम उपैति लक्ष्मी, अर्थात जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उसके यहां पर लक्ष्मी स्वयं चल करके आती है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परिश्रम करता जाए, लक्ष्मी उसके पास चल करके आती है। आगे देखेंगे इसके बाद शब्द और उसकी व्याख्या, जो हम संस्कृत में व्याख्या कहते हैं। देखिए, शब्द रहेगा और संस्कृत की व्याख्या रहेगी। ये एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि पर्यायवाची के रूप में होती है, ठीक। अर्थात एक शब्द हमारा जटिल परिस्थितियों में होता है, उसको और सरल बनाने के लिए उसकी व्याख्या की जाती है। व्याख्या का मतलब सरल रूप में उसको और थोड़ा सा वो किया जाता है। जैसे क्लिष्ट जीवना, कठिन जीवना, आप हो सकता है कि ये ना समझ पाए, लेकिन यहां पर आपको कोई संदेह नहीं होगा समझने में। कठिन जीवन, कठिन जीवना मतलब कठिन जीवन, और क्लिष्ट जीवना माने भी कठिन जीवन होता है। आतप मात्रात, आतप मात्रात मतलब धर्मम मात्रात, धर्म मात्रात, धर्म मात्र से, धूप से, धर्म मात्र से, केवल धर्म के बल पर। जीर्ण प्रायत्वात, जीर्ण प्रायत्वात का मतलब होता है जर्जरत्वात, जर्जरत्वात अर्थात जर्जर अवस्था में। कनियसी का मतलब देखिए छोटा रूप, तो छोटे रूप को कहते हैं लघु, लघी, लघी यशी, लघी यशी। सामाजिक सामरस्य रसिका, सामाजिक समरसता, समरसता प्रिय, सामरस्य, वो देखिए सामाजिक समरसता प्रिय मतलब कोई भेदभाव ना होना, समाज के समान वर्गों से समान रूप से व्यवहार रखने वाला। फिर लिखा हुआ है नवीन दृष्टि संपन्न, क्या लिखा है, नवीन दृष्टि संपन्न, नव दृष्टि युक्त, नव दृष्टि युक्त अर्थात नई सोच के साथ। क्षमागता, क्षमागता का मतलब क्षमागतवान, क्षमागता का मतलब क्षमागतवान। और खेल रतम माने संलग्न हो जाना, खेल में डूब जाना। क्रीडा रतम, क्रीडा मतलब खेल, क्रीड धातु है खेलने के अर्थ में।
विलोक में भी उपसर्ग पूर्वक लुक धातु देखने के अर्थ में, तो दृष्टवा देखकर, विलोक माने भी देखकर, दोनों का ये पर्यायवाची रूप में मैंने बताया ना, पर्यायवाची के रूप में भी हम इनको प्रयोग कर सकते हैं। आतप रमणीयन, आतप रमणीयन का मतलब तत्क्षण रम्येन, अर्थात उसी समय वो क्या है, उसको अच्छा लगने लगा और अभिभूता और प्रभाविता, उससे प्रभावित हो गए। कौन? वह शिक्षक उस बालक से प्रभावित हो गए और शिक्षितुम आरभत पाठयितुम संलग्ना, और वह पढ़ने में क्या हो गया, संलग्न हो गया और अपनी दृष्टिकोण से और शिक्षक की दृष्टिकोण से वह खरा उतरने लगा और उसने बिना समय गंवाए पढ़ने में इतना जोर लगाया कि बिल्कुल भी समय को व्यर्थ में नहीं जाने देता था। स्व अध्यवसायेन अर्थात स्वपरिश्रमेण, स्वयं अपनी परिश्रम से ही, वह अपने परिश्रम के द्वारा विद्या अधिगमाय, विद्या प्राप्त, विद्या प्राप्त करने लगा। ठीक, विद्या प्राप्ति के लिए और वह जाने लगा। निरता निरंतर, तल्लीन, उसमें लीन हो गया, निरत हो गया, तल्लीन हो गया। प्राथम्यम माने प्रथम स्थानम, प्राथम्यम का मतलब होता है प्रथम स्थानम, और वह अपने विद्यालय में प्रथम स्थान लाया, गुरुजनों का नाम रोशन किया, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया, माता पिता का नाम रोशन किया। प्रापः माने आवाप, प्राप्त कर लेना। भूयो भूय बारंबारम, बारंबारम अर्थात बार बार उसने वही प्रयत्न किया और उपविष्टा, उपदिष्टा। प्राप्तोदेशः शासिता, अर्थाभावे धनाभावे, धन के अभाव में। इसके बाद लिखा हुआ है सा अवहित चेतसा, सा अवहित चेतसा मतलब सावधान मनसा, सावधान मन, शांत एकांत मन से। अकृत कालक्षेपा, अकृत कालक्षेपा का मतलब अकृत समय नाशा, उसने कोई भी बिना समय गंवाए हुए उसने सदुपयोग किया समय का। साक्षात्कार माने अंतर्वीक्षायाम, और अपने अंतर्वीक्षायाम का मतलब होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू किया और उसका इंटरव्यू अभुवन माने अभवन, और लास्ट में वह क्या बहुत बड़ा अधिकारी बनता है। प्रीता, प्रीता का मतलब प्रसन्ना, प्रसन्न हुए। प्रभुता माने अत्यधिका, प्रभुता का मतलब अत्यधिका। आवर्जकम आकर्षकम, आकर्षक हो गया। व्यतीत माने नीत्वा, नीत्वा व्यतीत हो गया, नीत्वा लेकर के, नी धातु नीत्वा लेकर। संजाता अभवत, अभवत संजाता मतलब अभवत, उक्तम माने कहा गया, कथितम माने कहा गया। उपैति प्राप्नोति, उपैति माने प्राप्त किया और प्राप्नोति माने भी प्राप्त करता है। और इंसान क्या करता है, अगर परिश्रम करता है और परिश्रम करने के बाद उसको सफलता अपने आप मिल जाती है। चले आगे देखें, अगला हमारा अब दिया हुआ है संधि विच्छेदा। क्या दिए हुए हैं, संधि विच्छेद दिए हुए हैं। संधि विच्छेदों को अब क्या करना है, पूरा करना है। इनको आराम से आप लोग पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान से, ध्यान पूर्वक आप इनको देखिएगा। पाठे अस्मिन दिया हुआ है, पाठे प्लस अस्मिन, क्या दिया है, पाठे प्लस अस्मिन दिया है ना। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, पूर्व रूप संधि। सबसे पहले संधि कौन सी होगी, पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि होगी इसमें। और पूर्व रूप संधि के आधार पर यहां सूत्र लगेगा हमारा कौन सा, एंगः पदान्तः दति, एंगः पदान्ता दति, पदान्ता दति, एंगा पदान्ता दति हमारा सूत्र लगेगा, जो ये कहता है कि पहले पद में ए या ओ और उसके बाद अगर ह्रस्व आकार हो बाद में, तो इस आ को अवग्रह के रूप में लिख दिया जाता है। ठीक, चले आगे देखेंगे। इसमें पाठे में से हमने क्या निकाल लिया है, ए निकाल लिया। ठा में से क्या निकाल लिया, ए, मतलब इस पद में हमारा ए आ गया, आ गया। और अस्मिन यहाँ पर दिया हुआ है, तो अस्मिन में आ भी दिया हुआ है, तो दोनों कंडीशन हमारी फॉलो हो गई। ए के बाद आ भी आ गया, ए के बाद ए आ गया। अब आ को क्या कर देंगे, अवग्रह में परिवर्तन कर देंगे। तो पाठे में हम ज्यों की त्यों मात्रा लगा देंगे और अस्मिन के आ को अवग्रह के रूप में ले आएंगे, जिसे हम खंडाकार आ भी कहते हैं संस्कृत में। और शब्द बनेगा हमारा पाठ्यस्मिन। क्या बनेगा, पाठ्यस्मिन। अब यहां पर देखिए पूर्व रूप संधि है, एंगः पदान्तः दति हमारा सूत्र रहेगा। ठीक, पहला हमारा शब्द यहां पर क्या हुआ, सिद्ध हो गया। चले आगे देखेंगे।
अगला हमारा जो शब्द होगा वो आप ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है निजोत्साहेन। निजोत्साहेन में निज प्लस उत्साहेन, क्या लिखा है? निज प्लस उत्साहेन। निज प्लस उत्साहेन, तो जा में से आ को ले लिया और उत्साहेन का ऊ ले लिया। आ के बाद ऊ आने पर ओ बन जाता है। आ के बाद ऊ आने पर क्या बनता है? ओ बन जाता है। अब यहां पर देखेंगे तो गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी यहां? गुण संधि। यहां गुण संधि हो जाएगी और गुण संधि का सूत्र हमारा रहता है आद गुणा। कौन सा सूत्र होता है? आद गुणा। आद गुणा सूत्र क्या कहता है कि पहले पद में अगर पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद दूसरे पद में अगर छोटी ई या बड़ी ई हो तो क्या होता है? ए बन जाता है। दूसरे पद में छोटा आ, पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन जाते हैं, ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ये गुण संधि का हमारा नियम कहता है। यहां पर देखेंगे आप, आ के बाद छोटे आ के बाद छोटा ऊ आया है, छोटा आ के बाद क्या आ गया है? छोटा ऊ आया है ना, तो यहां पर हमारा ओ बन जाएगा। ये ओ बन गया। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कि इसमें हमारा जा है, जो निज का जा है, जा में से क्या निकाल लिया था बेटा? आ निकाल लिया था, तो जा तो आधा हो जाएगा ना, क्योंकि व्यंजन में से स्वर को निकाल लेने पर व्यंजन आधा हो जाता है। और इसमें से हम क्या करेंगे? यहां अभी छोड़ दीजिए, और अब इसमें उत्साहेन में से ऊ निकल गया है, तो आधा ता और शाहेन बचेगा। यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां बीच में मैंने आपका स्पेस क्यों छोड़ा है? देखिए, दोनों वर्णों को मिला देने पर एक वर्ण की हमने क्या की है? निष्पत्ति की है, निर्माण किया है। तो उस ओ को हम यहां पर लिख देंगे। दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण का विकार लिख देंगे। अब ओ की मात्रा जा पर लगाएंगे। किस पर लगाएंगे? जा पर लगाएंगे, तो निजो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजो। और आधा ता और शाहेन लिख गया, निजोत्साहेन। हो गया कि नहीं? अब निजोत्साहेन में कौन सी संधि हो गई है? गुण संधि हो गई है, और आद गुणा इसका सूत्र हो गया है। यहां पर कोई डाउट? पूरी संधि आपकी यहां पर दूसरी संधि सिद्ध हो गई है। इसके बाद आगे हमारी अगली संधि होगी तत्राति निर्धना। क्या दिया हुआ है? तत्राति निर्धना। तत्राति, तत्र प्लस अति निर्धना। देखें जरा, तत्र प्लस अति निर्धना। तत्र प्लस अति निर्धना। यहां देखें छोटा आ और यहां पर देखें छोटा आ, दोनों को मिलाया क्या बन गया? बड़ा आ। मतलब यहां जब बड़ा बन रहा है तो दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि जब यहां होगी तो दीर्घ संधि का सूत्र भी आपको लगाना पड़ेगा, और सूत्र रहेगा आपका अकः सवर्णे दीर्घा। कौन सा सूत्र रहेगा? अकः सवर्णे दीर्घा। ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना आप कि जो अकः सवर्णे दीर्घा हमारा सूत्र लगा हुआ है वो क्या कहता है? ये हमारा कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद छोटा आ या बड़ा आ हो, मतलब समान वर्ण होना चाहिए। छोटा आ या बड़ा आ, दो में से कोई भी हो तो, लेकिन आ होना चाहिए। तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? बड़ा आ। यहां पर बोले छोटी ई या बड़ी ई, और उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई आपस में आमने सामने हो तो बड़ी ई बन जाती है। ये नियम है। और यहां पर एक और लिख लीजिए, जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ, उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ, दोनों आमने सामने हो तो बड़ा ऊ बन जाता है। ये दीर्घ संधि का नियम है। यहां पर देखें आप जरा नियम कौन सा फॉलो हो रहा है। आ के बाद आ आने पर देखिए, छोटा आ के बाद छोटा आ आने पर क्या बन गया है? बड़ा आ बन गया। तो यहां पर भी बड़ा आ बन गया। फिर देखते हैं ऊपर, तो यहां पर लिखा हुआ है तत्र। तत्र में से आ निकल गया है, तो यहां पर भी त्रा हमारा आधा बच जाएगा। और यहां पर ये दोनों वर्णों को मिलाने पर एक हमारा आ बना है, तो इस आ को बीच में लिख देंगे। और यहां देखें अति निर्धना लिखा हुआ है, तो आ निकल चुका है, तो ति निर्धना बचेगा। क्या बचेगा? ति निर्धना दिया हुआ है। चलिए, अब यहां पर आ को हम त्रा में जोड़ेंगे, तो यहां बनेगा तत्रा,
और ती, निर्धनाः, निर्धनाः दिया हुआ है, तत्राति निर्धनाः बनेगा कि नहीं बनेगा, तत्राति निर्धना। यहां संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि, और अकः सवर्णे दीर्घ हमारा यहां सूत्र हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी संधि हो, आप एक संधि केवल और केवल इसको मत सीखें। हमारी जितने भी चैप्टर हैं, ध्यान रखिएगा, पहले चैप्टर से लेकर के अंतिम चैप्टर की तक की बात कर रहा हूं, संधि एक ही होती है, शब्द का परिवर्तन होता है। जो इसमें ये नियम लगते हैं, ये किसी भी संधि में परिवर्तन है। आप दीर्घ संधि के कितने भी उदाहरण ले आओ, इसमें सूत्र यही लगेगा, नियम यही लगेगा। इसीलिए संधि को रटने की कोशिश नहीं करना, सीखने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रख लेना इस बात का, क्योंकि जब आप संधि को सीखेंगे तो आपकी संधि हमेशा काम में आएगी, आपको शुद्ध पढ़ने में भी आपका काम देगी, और कोई भी शब्द को आप क्या है, आप तोड़ करके अलग अलग करने में आप सक्षम होंगे, जब तक आप संधि को इसको अच्छे से नहीं सीखेंगे। अगला शब्द दिया हुआ है तेष्वेषु अन्यतमस्य, तेषु एव अन्यतमस्य, तेषु प्लस एव प्लस अन्यतमस्य, अन्यतमस्य, तेषु एव अन्यतमस्य। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपकी सबसे पहले तो इसको हल करेंगे तो यहां लगेगी हमारी कौन सी, तेषु में से सा में से ऊ को निकालें। क्या निकालें, ऊ को निकालें, और एव आप यहां लिख देंगे और यहां पर लिखेंगे अन्यतमस्य, अन्यतमस्य। आप इतना लिख लेंगे। फिर यहां ऊ आ गया है तो यहां ऊ के स्थान पर वा करना है। क्या करना है, वा करना है। ऊ के स्थान पर वा कौन सी संधि से होगा, वो बस आपको ध्यान रखना है। यहां होगी यण संधि। कौन सी होगी, यण संधि होगी। यहां यण संधि हो गई है, ठीक। अब यण संधि का सूत्र होता है हमारा इको यणचि, इको यणचि, इको यणचि, ठीक। अब यहां पर इको यणचि कहता है कि ई उ ऋषि और लिरी, ई के स्थान पर या करना है, उ के स्थान पर वा करना है, ऋषि के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर ला। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर देखो ई है तो या हो जाएगा, उ है तो वा, उ है तो वाह हो गया ना। तो यहां यण संधि हो गई है। अब यण संधि के आधार पर यहां जब वाह कर दिया है तो अब क्या करोगे आप, तो यहां शा को और वा को मिलाओगे तो ये बनेगा आपका आधा शा और वाह हो जाएगा, आधा वाह आपका ऐसे लग जाएगा, एव की मात्रा इस पर लग जाएगी और वाह आपका ऐसे लिख जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है अन्य तमस्यो, अन्य तमस्यो हो गया। अन्य तमस्य में से अब यहां अन्य तमस्य आप लिख लीजिए, अन्य तमस्य हो गया। अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि आ और आ, यहां पर आ और यहां पर आ दिया हुआ है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा आ। बड़ा आ होगा मतलब यहां पर अब दीर्घ संधि लगेगी। अभी दीर्घ संधि का आपको नियम मैं बता करके आया हूं, ठीक। आ के सामने आ आने पर बड़ा आ बन जाता है। अब इस आ को क्या करना है, इसमें जोड़ना है, तेस्वे, ये हो गया तेस्वे, और आ की मात्रा लगेगी तो बड़ा आ हो जाएगा। और अन्य तमस्य का आ निकल गया है तो आधा ना और या तमस्य हो गया, अन्य तमस्य। ये बन गया तेसेस्व अन्य तमस्य, बन गया ना। तो यहां पर यण संधि भी है और दीर्घ संधि भी है इस शब्द में, ध्यान रख लेना। एक शब्द में एक से अधिक संधियां भी हो सकती हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, नो डाउट। ध्यान रखिएगा, जो आप सोचें कि एक शब्द में एक ही संधि रहेगी क्या सर, तो ऐसा नहीं है। आपके सामने देखिए प्रैक्टिकल शब्द आ रहे हैं, एक शब्द के साथ में दो संधियां भी हो सकती हैं। और 10th क्लास हमारी बोर्ड है, इस बात का ध्यान भी रखिएगा, ठीक। और बोर्ड में आपकी कोई भी रियायती मूल्य पर छूट नहीं दी जाएगी कि आपसे नहीं बन रहा है तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि लोकल परीक्षाओं में तो ऐसा हो जाता है कि इसको क्या है, आधा करके तेस्वेस्व दे दिया, चलो कोई नहीं, लेकिन वहां पर आपको पूरा मिलेगा। और पूरा दोनों संधि पूछेगा तो दोनों देनी पड़ेगी, और एक पूछेगा तो एक देनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जब ये आपको ऐसे सीधे बना देगा, तेसेस्व, तेस्वेस्व प्लस अन्य तमस, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। और आपसे कह देगा तेसु प्लस एवान्य तमस्य, तो आपकी यहां यण संधि हो जाएगी, ठीक। इसके 3 प्रकार से आप हल कर सकते हैं प्रश्न। अगला दिया हुआ है न्यवशत, नि प्लस अवशत,
नी प्लस आवशत, नी प्लस आवशत दिया हुआ है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ना में से क्या निकाल दिया जाए, ई को निकाल दिया जाए, और आवशत दिया हुआ है, आवशत दिया हुआ है, आवशत। अब यहां ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या। लेकिन कैसे कैसे होगा, ध्यान रखिएगा। अभी यण संधि आप करके आए हैं, तो जल्दी से फ्लैशबैक में जाओ और उसको देखो, बैक होकर के जाओ जल्दी से और देखेंगे तो ई के स्थान पर क्या होता है, या होता है, उ के स्थान पर वा होता है, और ऋषि के स्थान पर रा होता है, और लिरी के स्थान पर ला होता है, लिरी के स्थान पर ला होता है कि नहीं होता है। तो इसको आधार पर ई के स्थान पर या कर दिया, और आप देखें आधा ना और या, तो आधा ना और या, लेकिन या भी आधा है, तो आप पीछे का आ ले लीजिए, पूरा हो जाएगा, वसत बचेगा, क्या बन जाएगा, न्यवशत, क्या बन जाएगा, न्यवशत बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, न्यवशत। यहां पर क्या हो गया, आपका यण संधि हो गई है, और ये यण संधि का सूत्र मालूम है आपको, इको यणच। कौन सा सूत्र हो जाएगा, इको यणच, इको यणच सूत्र से यहां यण संधि हो जाएगी और न्यवशत बन जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है तयोरेका, क्या दिया हुआ है, तयोरेका, तयोरेका में तयोह प्लस एकाह बराबर तयोरेका, तो विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि ही होगी, तयोह प्लस एकाह, तयोह प्लस एकाह दिया हुआ है, तो विसर्ग के स्थान पर आपको कुछ नहीं करना है, रा कर देना है, और एकाह का एक की मात्रा लगा देना है, तो हल हट जाएगा, और का को आपको जोड़ देना है, तयोरेकाह विसर्ग संधि। इसमें आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसमें लिखते भी जाइएगा कि किसमें कौन सी संधि है। ठीक, आपको यहां पर स्लाइड में भी मैं संधियां लिख करके दे सकता था, लेकिन मुझे रट्टा मार पढ़ाई नहीं करवानी है, ध्यान रखिएगा। आपको बोर्ड परीक्षा देना है, और बोर्ड परीक्षा के लिए आपको परिपक्व होकर के और तैयार होकर के जाना पड़ेगा। किसी की भी बिल्कुल 1% आप ये ना सोचें कि कोई मुझे वहां बताएगा, नहीं, कभी भी बताने पर तो कोई भरोसा नहीं। अपने आप आत्मविश्वास रखिए, आप कितना तैयार करके जा रहे हैं वही आपका क्या है, परिणाम और फल होगा। ठीक, चलिए इसके बाद दिया हुआ है चेत्यासन, क्या दिया है, चेत्यासन, चा प्लस इति बराबर आसन। ठीक, तो यहां पर भी दो संधियां होने वाली हैं, ध्यान रखिएगा, चा प्लस इति बराबर और प्लस आसन। ठीक, अब यहां पर देखें चा और ई, तो आ के बाद ई आने पर क्या हो गया, चा में ई है, चा में आ है, और इति का ई, तो दोनों बनेंगे तो क्या बन जाएगा, ए। तो यहां पर आपका हो जाएगा चा प्लस ए प्लस ती बराबर, अब यहां प्लस आसन, आसन दिया हुआ है, यहां क्या दिया हुआ है, आसन दिया हुआ है। अब इसको मिलाएंगे तो अब ये बनेगा चेती, क्या बन गया है, चेती प्लस आसन, चेती प्लस आसन दिया हुआ है। ठीक, अब यहां आसन हो गया है, तो अब यहां फिर से आप इको यणचि यण संधि पर जाएंगे, किस पर जाएंगे, यण संधि पर। तो चा में से क्या निकाल, वो ता में से क्या निकाल लिया है, छोटी ई को निकाल लिया है, और यहां पर आसन आपका हो जाएगा, आसन हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, ई के स्थान पर अभी क्या किया था, इसके पहले या किया था। कमेंट में जरूर आप लोग ये बात ध्यान रखना कि जो चीज पूछी जाए उसको आप कमेंट में तत्काल बताया करें कि क्या होता है। चेत हो गया, चेत और ई के स्थान पर या कर दिया है, या कर दिया, और आसन को आपने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, वर्ण सम्मेलन कृत्य करके इनको मिला देना है। मिलाएंगे तो यहां शब्द बनेगा आपका क्या, चेत्य, चित्त बन गया, या आपका आधा है, या आपका आधा है तो आसन का बड़ा आ जाएगा, और शा इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चित्यासन। क्या बन गया है इसमें, चित्यासन। संधि यहां पर हो जाएगी आपकी यण संधि, और ऊपर हो जाएगी आपकी गुण संधि। मतलब इसमें भी आपकी दो संधियां समाहित है। कितनी संधियां हैं इसमें, दो संधियां। ध्यान रखिएगा कि एक शब्द में दो संधियां हो सकती हैं। बहुत सारे शब्द मिल रहे हैं बेटा, इस बात को ध्यान रख लेना। एक शब्द के साथ में दो शब्द में दो संधियां होंगी, और तीन भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है। एक संधि भी हो सकती है और तीन संधियां भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। शब्द पर डिपेंड करता है कि कौन सा शब्द कहां से होगा। ठीक, आगे देखेंगे। इसके बाद अगला शब्द हमारा क्या होगा, देखिएगा,
देखें यहां चैत्यासन आपका हो गया है। आगे हमारा जो शब्द होगा वो हमारा शब्द कौन सा होगा? तत्रैकः। क्या दिया हुआ है? तत्रैकः। तत्र प्लस एकः। क्या दिया हुआ है? तत्र प्लस एकः। तत्र प्लस एकः दिया हुआ है। तत्र प्लस एका में यहां पर आ जाएगा और यहां पर ए आ जाएगा। आ के बाद ए आने पर आई बनता है। कौन सी संधि कहती है कि यहां पर आ के बाद ए आने पर आई बनता है? तो आपको बताएं, वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि कहती है। वृद्धि संधि का सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच आपका सूत्र रहेगा, जो आपको कहता है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ए या आई आ जाए तो आई बनता है, और छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ओ या औ दो में से कोई भी आ जाए तो औ बनता है। ये हमारी कौन सी संधि कहती है? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि जब ये कहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लो। यहां पर देखें तत्र में से क्या निकाला है? आ को निकाल लिया। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर इसको छोड़ देते हैं। और एका में से ए निकल गया है तो केवल का बचेगा आपके पास। दोनों को मिला देने पर कौन सा वर्ण बना? आई। तो इसको यहां बीच में फिल कर दें। आई की मात्राएं इस पर लगाएंगे तो ये बनेगी तत्रई, और का जोड़ देंगे तो बनेगा तत्रैकः। क्या बन गया है? तत्रैकः। तो यहां वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक, इसी में आपने एक शब्द और देखा होगा वृद्धि संधि का, जैसे आता है सदैव बनता है। इसी में एक शब्द और देखा होगा तथैव। ठीक, ये शब्द क्या है? ये शब्द वृद्धि संधि के हैं, सब वृद्धि संधि के। ठीक, चलिए आगे देखें। अगला हमारा शब्द जो होगा, अगला शब्द है हमारा तस्यातप रमणीयेनो। तस्य प्लस आतप रमणीयेनो, तृतीय विभक्ति लगी हुई है इसमें। फिर देखें तस्य प्लस आतप रमणीयेन। तस्य प्लस आपात रमणीयेन। आपात रमणीयेन। रमणीयेनो ये दिया हुआ है। तो यहां पर भी तस्य का या में से आ ले लिया, आतप का बड़ा आ ले लिया, दोनों को मिलाया, बड़ा आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ा आ। फिर यहां पर कौन सी संधि? वही दीर्घ संधि। नियम बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार ही बताऊंगा, और आप लोग थोड़ा सा दिमाग से उसको सोचिएगा। ठीक, 10th क्लास है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और यहां पर आ के बाद आ आता है तो बड़ा आ बन गया है। अब तस्य में से देखिएगा, तस्य में से आ को निकाल लिया था तो यह हो गया है आधा, और यहां पर आ हमारा बीच में, ये जो है ना, दोनों को मिला देने पर कौन सा वर्ण बना? आ। तो इसको हम बीच में लिख देंगे। इसके बाद यहां से आ निकल गया है तो क्या बचा हुआ है? पात रमणीयेनो। रमणीयेनो दिया हुआ है। चलिए बन गया। अब यहां पर आ की मात्रा इसमें लगाएंगे तो ये बनेगा तस्या। क्या बना है? तस्या पात रमणीयेनो। रमणीयेनो। तस्यापात रमणीयेनो बन गया कि नहीं बन गया? तस्यापात रमणीयेनो। अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि यहां दीर्घ संधि लगी है और पूरे पद में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। दीर्घ संधि का सूत्र आपको मालूम है, अकः शवर्णे दीर्घा। कौन सा सूत्र है? अकः शवर्णे दीर्घा। फिर दिया हुआ है स्वभावेनाभिभूतः। स्वभावेन, स्वभावेन, स्वभावेन भूतः। अब यहां देखें स्वभावेनाभिभूतः, तो यहां पर भी आपकी वही संधि होगी स्वभाव। देखें स्वभावेन ये हो गया शब्द, फिर लिखिए अभिभूतः। अभिभूतः, अभिभूता दिया हुआ है। अब यहां पर भी आपको क्या करना है? छोटा आ और छोटा आ दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका? बड़ा आ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक, अब बड़ा आ किस में बना है? फिर से वही संधि आ गई, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, और वही सूत्र हमारा कौन सा? अकः शवर्णे, अकः शवर्णे दीर्घा। अकः शवर्णे दीर्घा हमारा सूत्र रहेगा। आ के बाद आ आने पर हमारा बड़ा आ बनेगा। अब यहां पर कुछ नहीं करना आपको, स्वभावेन
तो ना में से आ निकल गया है, तो ना में हलंत लगा देना है, और ये दोनों वर्णों से मिला हुआ जो वर्ण है बड़ा आ, इसको मध्य में लिख देंगे। और अभिभूत में से आ निकल चुका है, तो भी भूतः, भी भूतः बन गया। आ की मात्रा ना में लगाएंगे तो क्या बनेगा आपका, स्वभावेना भी भूतः, भूतः बन गया, स्वभावेनाभिभूतः बन जाएगा। अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि यहां दीर्घ संधि हुई है और स्वभावेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन है, अभिभूता में प्रथमा का एक वचन है। ऐसे भी देखना है, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, कहां से कौन सा प्रश्न आ जाए कोई भरोसा नहीं रहता है परीक्षाओं में। ठीक, बोले आउट ऑफ सिलेबस, बोले बुक से बाहर तो जाएगा नहीं, हाँ बुक से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन बुक में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि कहां से कैसा आपको घुमा फिरा करके दे दें। भाई परीक्षा है, पर माने दूसरा और इच्छा माने इच्छा, दूसरे की क्या इच्छा है ये आप नहीं समझ सकते हैं, ना हम समझ सकते हैं। हम लोग तो बस केवल मेहनत कर सकते हैं कि किसको किस प्रकार से बनाने। देखिए अब इसका तात्पर्य ऐसा सीधा कह सकते हैं, खाना सभी लोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खाना सभी लोग बनाते हैं, लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है वो संधि आपको ऐसी भी दे दे तो सरल दे देगा, और वो हो सकता है कि संधि इसी शब्द में से पूछ ले कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, तो ये क्या आप क्या कहोगे, आउट ऑफ सिलेबस है? आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो इसी में से पूछ लेगा। ठीक, वो ये पूछेगा कि आपात रमणीयन में कौन सी विभक्ति है, ठीक, यहीं से पूछेगा कि इसमें कौन सा सूत्र लगता है, यहां कौन कौन से वर्ण निकल करके कौन कौन किस वर्ण का निर्माण होता है। प्रश्न है, कैसे भी पूछ सकता है, बोर्ड परीक्षा है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद दिया हुआ है बालकम एनम, बालकम एनम, तो बालकम प्लस एनम दिया हुआ है, इसमें आपकी हल संधि है, बालकम, बालकम प्लस एनम, बालकम प्लस एनम दिया हुआ है, एक ही मात्रा इस पर लगाओगे तो हो जाएगा बालकम, एक ही मात्रा और नम, बालकम एनम, तो यहाँ हल संधि है, व्यंजन संधि, हल संधि है। ठीक, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना, बालकम एनम में आपको क्या करना है, व्यंजन संधि लगाना है, सीधे सीधे शब्द को जोड़ देना। फिर इसके बाद दिया हुआ है शिक्षितुम आरभत, शिक्षितुम आरभत, शिक्षितुम और आरभत दिया हुआ है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, व्यंजन संधि होगी, क्या होगी, व्यंजन संधि, शिक्षितुम, शिक्षितुम प्लस आरभत, आरभत। ठीक, ये दिया हुआ है, आ को इसमें जोड़ोगे तो क्या बनेगा, शिक्षितुमा, शिक्षितुमारभत हो गया, शिक्षितुमारभत बन गया। तो यहाँ व्यंजन संधि है, सीधे सीधे वर्णों का सम्मेलन हुआ है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, व्यंजन संधि का मतलब हल संधि। अगला शब्द दिया हुआ है बालकोपि, बालकः प्लस अपि, विसर्ग लगा है तो पता चल जाएगा कि विसर्ग संधि है। ठीक, इसमें देखें बालकः, बालकः प्लस अपि, बालकः प्लस अपि दिया हुआ है। यहां देखें सबसे पहले तो यहां हम विसर्ग संधि कह सकते हैं, विसर्ग संधि के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर ओ होता है, लेकिन ओ होता है उत्त संधि के आधार पर। ठीक, उत्त संधि विसर्ग संधि का ही रूप है, उसी के अंतर्गत आता है, उसी का एक भेद है। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर उ होता है पहले, और उ हो जाने के बाद इसमें क्या है, आ और उ मिल करके ओ गुण बनाता है, आ के बाद उ आने पर यहाँ ओ बन जाएगा और बनेगा हमारा शब्द बालको, और बालको बन जाएगा तो पीछे आने वाला जो अवग्रह हमारा आ है उसको अवग्रह खंडाकार के रूप में यहाँ बना दिया जाता है। खंडाकार आ के रूप में जब परिवर्तन होगा तब ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको विस्मित करेगी एक पूर्व रूप संधि, क्योंकि जैसे यहां पर लिखा हुआ था अभी, क्या सबसे पहला शब्द दिया हुआ था आपका ग्रहेस्मिन, जैसे ये लिखा हुआ है ग्रहेस्मिन, ये दिया हुआ है ये शब्द, इसमें आपकी पूर्व रूप संधि है और इसमें आपका क्या विसर्ग संधि है, तो यहां भी आ है, इसमें भी आ है। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहां पर आप संधियां गलत ना कर दो, इसमें विसर्ग संधि है। ठीक, आगे देखें अगला शब्द दिया हुआ है शिक्षण शैल्याकृष्ट, शिक्षण शैल्याकृष्ट, शिक्षण प्रशैल्या, शिक्षण शैल्या विलस आकृष्ट। देखें जरा,
शिक्षण शैल्या प्लस आकृष्टा, आकृष्टा दिया हुआ है। इसका आप बड़ा आ ले लीजिए और इसका बड़ा आ ले लीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो भी बड़ा आ ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां पर फिर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी यहां? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र अकह शवर्णे दीर्घा, अकह शवर्णे दीर्घा हो गया। अब फिर वही नियम लगेगा, आ के बाद आ आने पर आ बनता है, ई के बाद ई आने पर ई बनता है, ऊ के बाद ऊ आने पर ऊ बनता है, बड़ा ऊ। ठीक, तो अब यहां पर आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है शिक्षण शैल्या, शिक्षण शैल्या की जगह शिक्षण शैल्य, छोटा या हो जाएगा, वो आधा या हो जाएगा और इसके बाद यहां बड़ा आ लग जाएगा और आकृष्टा में आपका आ निकल चुका है तो कृष्टा बचेगा। क्या बचेगा? कृष्टा बचा हुआ है। चलिए अब आ की मात्रा या में लगाओगे तो क्या बनेगा? शिक्षण शैल्या बन जाएगा। आ इसमें जुड़ जाएगा, मात्रा इसकी लग जाएगी और कृष्टा शब्द इसमें हमारा जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? कृष्टा। आप इसको पूरे शब्द को पढ़ेंगे शैल्या कृष्टा, क्या बनेंगे? शिक्षण शैल्या कृष्टा। शिक्षण शैली से आकृष्ट हो जाना, उसकी शिक्षण शैली पर आकृष्ट हो जाना। वह इतना लगन हो गया था शिक्षण शैली में कि उसने अपने समय को व्यर्थ में गंवाए हुए, बिना गंवाए हुए, और उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कर्मवीर की कथा चल रही है, ध्यान रखिएगा। कर्मवीर में क्या क्या आप लोगों के लिए निहित है वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। इसके बाद दिया हुआ है हमारा गति रीति, गति ही प्लस इति। क्या दिया हुआ है? गति ही प्लस इति बराबर गति रीति। गति ही प्लस इति। अब यहां विसर्ग लगा हुआ है तो कोई चांस ही नहीं है बताने की कि कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। लेकिन विसर्ग के स्थान पर रा करना है। रा कैसे करेंगे विसर्ग संधि में? ये हमारा विसर्ग संधि। ठीक, अब यहां पर सर्वप्रथम एक सूत्र लगाएंगे हम, कौन सा? विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य सा दिया हुआ है तो यहां सा कर देंगे। गति श प्लस इति हो गया। अब यहां पर करेंगे हम, अगला सूत्र लगेगा हमारा कौन सा? सस जुसो रू, सस जुसो रू हो गया। तो यहां पर शा के स्थान पर क्या होगा? रू हो जाएगा। गति रू प्लस इति दिया हुआ है। अब यहां पर क्या करेंगे? इसको हटाएंगे। रा में जो ऊ लगा हुआ है उसको हटाएंगे। कौन से सूत्र से? उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक इत दिया हुआ है तो ऊ को हटाएंगे तो क्या बनेगा? गति रा प्लस इति हो गया। और ई की मात्रा इस पर लगा देंगे वर्ण सम्मेलन कृत्य करके तो क्या बनेगा हमारा? गति रीति, गति रीति बन जाएगा। अब यहां पर आपका शब्द बन गया है गति रीति। विसर्ग संधि है और विसर्ग के स्थान पर रा होकर के गति रीति बन गया। ठीक, आगे चलें। अगला आपका शब्द होगा, समझ में आ गया बेटा? यहां आगे चलें। अगला शब्द है विद्याधिगमाय। क्या दिया हुआ है? विद्याधिगमाय, विद्या प्लस अधिगमाय। देखें, विद्या प्लस अधिगमाय। ध्यान देना, यहां पर ध्यान से आप देखिएगा। विद्या में से बड़ा आ ले लिया और अधिगमाय का छोटा आ ले लिया, दोनों को मिलाया, क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन गया। अब यहां पर देखेंगे विद्या, विद्या में से क्या निकल गया है? बड़ा आ निकल गया है और आ को आप इसमें लिख दीजिए। और इसके बाद अधिगमाय का यहां पर धी गमाय बचेगा, धी गमाय
धी गमाय दिया हुआ है। अब इसमें आ की मात्रा इसमें जोड़ेंगे और ये आपका बन जाएगा विद्याधि गमायो, विद्याधि गमायो, ये बन गया है, ये आपका शब्द बन गया। लेकिन ये शब्द बना किससे है? दीर्घ संधि में। किसमें बना है? दीर्घ संधि। और आप लोगों को अगर जिसको पता है तो वो कमेंट में जरूर लिखते जाएंगे कि कौन सी संधि है, कौन सा नियम लगा है, क्योंकि आप लोगों की भी तो यहाँ पर क्या है, परीक्षण हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने क्या है, पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया है, तो पार्ट तो पढ़ लिया है, वहाँ पर भी मैंने बीच बीच में बताई हुई हैं। तो आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि आप लोग भी कम से कम मुझे संकेत तो देते जाएं। ठीक, चलिए आगे चलेंगे और मुझे भी खुशी होगी कि नहीं मेरे छात्र पढ़ रहे हैं, तो और मन लगेगा हमारा भी पढ़ाने में। ठीक, चले विद्याधिगमाय में हमारी कौन सी संधि हो गई है? दीर्घ संधि। फिर लिखा हुआ है गतस्तस्यैव, गतः तस्य प्लस एव। देखें जरा, गतः तस्य प्लस एव दिया हुआ है। अब यहां पर आपको क्या करना है? विसर्ग के स्थान पर केवल सा करना है। पहले तो यहां विसर्ग संधि है, तो विसर्ग के स्थान पर सा होगा। कौन से सूत्र से? विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह से यहां सा हो जाएगा और गतः स तस्य, गतस्तस्य, ये बन गया। और अब यहां एव, एव हो गया, तो आ के बाद ए आने पर आई बनता है। क्या बनता है? आई। तो अब लग जाएगी यहां वृद्धि संधि। क्या लग जाएगी? अब वृद्धि संधि, वृद्धि संधि लग जाएगी, वृद्धिरादैच सूत्र लग जाएगा। ठीक, अब यहां पर आपका क्या करना है कि जो ये लिखा हुआ है गतस्तस्य, गतस्तस्य और आई की मात्रा बीच में लग जाएगी और एव का वा बचेगा। इसको आप जोड़ेंगे तो इसकी मात्रा इस पर लगा दें, इसकी मात्रा इस पर लग जाएगी, वा हमारा इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा गतस्तस्यैव। क्या लिखा है? गतस्तस्यैव, गतस्तस्यैव, गतः प्लस तस्य प्लस एव बराबर गतस्तस्यैव। विसर्ग संधि भी है और वृद्धि संधि भी है। चले आगे देखेंगे। अगला हमारा जो शब्द होगा निरतो अभवत, निरतः प्लस अभवत। तो यहां पर विसर्ग संधि, विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पर आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, निरतः प्लस अभवत, अभवत दिया हुआ है। विसर्ग के स्थान पर ओ करेंगे आप तो क्या बनेगा? निरतो। उत्त संधि के आधार पर अभवत का आ जाएगा और भवत इसमें ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा और बन जाएगा निरतो भवत, निरतो भवत। तो निरतो भवत हो जाएगा। तो यहां पर आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। फिर इसके बाद दिया हुआ है शिक्षकस्याध्यापनेन, शिक्षकस्याध्यापनेन, शिक्षकस्य प्लस अध्यापनेन। ठीक, तो शिक्षकस्य प्लस अध्यापनेन में तो दीर्घ संधि होगी। यहां क्या होगी? दीर्घ संधि। शिक्षकस्य प्लस अध्यापनेन, अध्यापनेन। तो यहां पर आ ले लीजिए और अध्यापनेन का आ ले लीजिए, दोनों को मिलाइए, बड़ा आ बन जाएगा। बड़ा आ बन जाएगा आपका, तो आपका शब्द कौन सा बनेगा? शिक्षकस्य, शिक्षकस्य और प्लस आ प्लस ध्यापनेन, ध्यापनेन दिए हुए हैं। आ की मात्रा इसमें या में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? शिक्षकस्य, शिक्षकस्य ध्यापनेन, ध्यापनेन बन जाएगा। शिक्षकस्याध्यापनेन बनेगा। चलिए आगे देखेंगे। इसमें आपकी कौन सी संधि? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, आगे चले। आगे हमारा रहेगा अगला शब्द है स्वविद्या गुरुणोपदिष्टोऽसौ, स्वविद्या गुरुणो उपदिष्टो असौ, स्वविद्या गुरुणा उपदिष्टः प्लस असौ। देखें, ठीक है। तो यहां पर देखें स्वविद्या, एक मिनट, समझ में आ जाएगा।
देखें, स्वविद्या गुरुणा उपदिष्टा प्लस असौ, क्या हो जाएगा, प्लस असौ, ये दिया हुआ है। अब यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां गुरुणा का आ ले लेना है और उपदिष्टा का ऊ ले लेना है, दोनों को मिलाकर के क्या बना देना है, ओ बना देना है। तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। और यहां पर आपका शब्द क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा इसमें लग जाएगी। क्या लग जाएगी, ओ की मात्रा इसमें लगेगी, उपदिष्टा का ऊ यहां से हट जाएगा, पदिष्टा शब्द इसमें जुड़ जाएगा। क्या लग जाएगा, पदिष्टा शब्द इसमें जुड़ जाएगा। कैसे, देखें, ये जुड़ गया पदिष्टा। अब यहां पर आपका क्या बचा हुआ है, क्या बचा है इसमें, असौ, क्या बचा है, असौ बचा हुआ है, ये आपका असौ बचा हुआ है। ठीक, आगे देखें, आपका शब्द यहां पर बना हुआ है स्वादिष्ट, देखें, स्वविद्या गुरुणोपदिष्टा प्लस असौ। तो विसर्ग के स्थान पर आपको कुछ नहीं करना है, ओ कर देना है। देखो यहां ओ हो गया, तो विसर्ग के स्थान पर ओ करेंगे तो शब्द बनेगा हमारा स्वविद्या गुरुणोपदिष्टा दृष्टो हो जाएगा, और असौ का आ आएगा, इसमें मिल जाएगा, और ये अवग्रह के रूप में लिख जाएगा। तो क्या बन गया है, स्वविद्या गुरुणोपदिष्टोसौ। तो यहां संधि कौन सी, यहां गुण संधि भी है और हमारी विसर्ग संधि। ठीक, यहां आ और उ मिलकर के ओ बन गया है, और यहां विसर्ग के स्थान पर ओ हो करके और अवग्रह के रूप में आ गया है। ठीक, चलिए यहां पर आपकी दो संधियां, ज्यादातर शब्द आप लोग भी देख रहे होंगे कि इसमें कौन से मिल रहे हैं, जहां पर दो संधियां हैं, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना। फिर लिखा है पित्रोर अर्थाभावेपि, पित्रोह अर्थ प्लस अभावे प्लस अपि। देखें, पित्रोह प्लस अर्थ प्लस अभावे प्लस अपि, ये शब्द दिए हुए हैं। विसर्ग के स्थान पर आपको क्या करना है, रा कर देना है, पित्रोर हो जाएगा, पित्रोर। तो विसर्ग के स्थान पर जब हम रा करेंगे तो देखें, पित्रोह तो रा हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा, विसर्ग संधि में रा हो जाएगा, अर्थ का आ मिल जाएगा इसमें, और ये बन जाएगा पित्रोर्थ, पित्रोर्थ। और यहां दिया हुआ है अभावे, अभावे, यहां तो विसर्ग संधि, अब यहां अभावे के पास में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है यहां, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है। तो यहां पर अपि आप जो कहते हो अभी लिख दीजिए। अभावे में से अर्थ में से आ ले लिया है, अभावे का आ ले लिया है, दोनों को मिलाया, क्या बन गया है, बड़ा आ बन गया ना। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे, शब्द बनेगा हमारा पित्रोर्था, क्या बनेगा, पित्रोर्थ है, पित्रोर्थ, बड़ा आ हो जाएगा, और भावे प्लस अपि। समझ में आ गया इतना, आ की मात्रा इसमें लगेगी तो ये क्या बनेगा, पित्रोर्थ, पित्रोर्था, पित्रोर्था, और भावे इसमें जुड़ जाएगा, पित्रोर्था भावे, और अपि का अपि ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहां पर दूसरी संधि रहेगी। ठीक, कौन संधि, पहले विसर्ग हो गई है, फिर दीर्घ हो गई है, अब कौन सी संधि आ जाएगी, अब लगेगी यहां पर पूर्व रूप संधि। कौन सी, पूर्व रूप संधि। और पूर्व रूप संधि का सूत्र होता है हमारा एंगः पदांताद अति, एंगा पदांताद दति। ये हमारा कहता है कि पहले पद में अगर ए और उसके बाद आ हो, ए और ओ के बाद आ हो, तो अवग्रह में परिवर्तन होता है। कैसे, जैसे ये ए आ गया और ये ओ आ गया, और उसके बाद अगर आ होता है
तो आ का अवग्रह हो जाता है। तो यहाँ पर देखो वा में ए दिया हुआ है, वा में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ हमारा अवग्रह के रूप में आ जाएगा। कैसे, पित्रोर्था, पित्रोर्था भावे, और आ जाएगा हमारा खंडाकार के रूप में, भावेपि हो जाएगा, पित्रोर्था भावेपि। चलें, यहां पर 3 संधियां हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को बार बार चेतावनी दे रहा हूं, बार बार चेतना आपकी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक पद में 3-3 संधियां भी आ सकती हैं, इसीलिए बहुत हिसाब से, क्योंकि बोर्ड में बेटा 1 नंबर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नंबर से हम अपना स्थान खो बैठेंगे, तो आप लोग समझदार हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद दिया हुआ है कनीयस छात्राणाम, कनीयस प्लस छात्राणाम दिया हुआ है, तो यहां कुछ नहीं करना है, यहां आपकी इश्चुत संधि लगेगी। कौन सी, इश्चुत। आप सीधा सीधा कह सकते हैं इसमें हल संधि। अगर हल संधि नहीं पूछता, हल मतलब व्यंजन, व्यंजन नहीं आता है, तो फिर आपको इश्चुत ही लिखना पड़ेगा। इश्चुत संधि का सूत्र आपका जो होता है वो होता है स्तोह इश्चुना इश्चु, स्तोह इश्चुना इश्चु। अब यहां पर ये सूत्र क्या कहता है, इस सा के स्थान पर ये सा हो जाता है, ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग। समझ में आया, ये ता वर्ग क्या है, चा वर्ग क्या है, तो एक बार देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे ये लिखा हुआ है सा, फिर इसके बाद लिखा हुआ है ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्ग के अक्षर हैं, ये सा लिखा हुआ है। और अगर ये कंडीशन होती है, ऐसा सूत्र आता है, तो इस सा के स्थान पर ये वाला सा हो जाता है, और ता के स्थान पर चा, चा, छा, जा, झा, और चा छा जा झा इया। ठीक, अगर ता होगा तो चा हो जाएगा, था होगा तो छा हो जाएगा, दा होगा तो जा, और धा होगा तो झा, ना होगा तो इया हो जाएगा। इसमें कोई भी आप ये नहीं सोच सकते हैं कि क्या कैसे हो गया, आप ये सूत्र के माध्यम से ये हो जाता है। ठीक, तो यहां पर ये सरौते वाला सा है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, हमारा सीटी वाला सा हो जाएगा। भाई तलब्धी शाह हो जाएगा ना, तलब्धी शाह होगा तो कैसे आप करेंगे इसको, कनीयश, कनीयश हो जाएगा, और छात्राणाम, छात्राणाम हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको बस वर्ण सम्मेलन कृति करके मिला देना है। ये हो जाएगा आपका कनी यश, आधा सा है तो आधा सा रहेगा, छात्राणाम, छात्राणाम हो जाएगा, कनीयश छात्राणाम। तो यहां पर आपकी इश्चुत संधि हो जाएगी, इस्तो इश्चुना इश्चु सूत्र हो जाएगा, और इसमें हल संधि भी आप कह सकते हैं, व्यंजन संधि जिसे आप कहते हैं वो भी आप इसको कह सकते हैं। आगे देखेंगे, इसके बाद ये हमारी संधियां हो गई हैं, संधियों को आप लोगों ने देख लिया आराम से। इसके बाद अभी और भी अभी संधियां हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत सारी संधियां हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ है पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकागार, जहां पर बहुत सारी पुस्तकें रखी होती हैं, जैसे पुस्तक प्लस आलय, आलय पुस्तकालय, क्योंकि वो लाइब्रेरी में जाता था पढ़ने के लिए। कौन, राम प्रवेश, आ और आ दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। बड़ा आ होगा कि नहीं होगा, और बड़ा आ होगा तो सीधे सीधे आप समझ रहे होंगे कि कौन सी संधि होगी आपकी, पुस्तक आ आपका इसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, बड़ा आ और आलय का लय। क्यों, क्योंकि यहां लय क्यों आ गया है, यहां पर आपका का आधा हो जाएगा। ठीक, अब इसको आपने क्या कर देना है, मिला देना है, तो आपका मिलेगा पुस्तक का में आ मिल जाएगा तो बड़ा हो जाएगा पुस्तका, और लय का लय इसमें क्या हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा, और इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। और दीर्घ संधि का सूत्र आपको मालूम है, दीर्घ संधि का आपको सूत्र मालूम है। कौन सा सूत्र है आपका दीर्घ संधि में, ध्यान रखिएगा, इसमें आपका सूत्र हो जाएगा अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा। कौन सा सूत्र हो जाएगा, अकह सवर्णे दीर्घा इसमें सूत्र
आपका हो जाएगा। ठीक, आगे ध्यान रखना। फिर इसके बाद दिया हुआ है सदा वहित चेतसा, सदा वहित चेतसा। चलिए इसको देखेंगे, आप इसमें देख लीजिए सदा अवहित चेतसा, तो इसमें आपकी दीर्घ संधि इसमें भी है। देखिए सदा प्लस अवहित, सदा प्लस अवहित चेतसा, अवहित चेतसा, इसमें से बड़ा आ ले लिया और इसमें से आपने छोटा आ ले लिया, दोनों को मिलाया, क्या हो जाएगा आपका बड़ा आ, क्या हो जाएगा बड़ा आ हो जाएगा। और जब आप इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका सदा वहित, सदा वहित चेतसा, क्या बनेगा सदा वहित चेतसा। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, आ मिलकर के दा में मिल गया है बड़ा आ, सद, ठीक है ना, सदा वहित चेतसा आपका जुड़ जाएगा। तो दीर्घ संधि यहां पर भी आपकी हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको देखना है लिखा हुआ है स्वाध्याय निरतो भूता, स्व प्लस अध्याय निरता प्लस अभूता। देखें स्व प्लस अध्याय निरता प्लस अभूता, अभूता। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे छोटा आ और यहां पर आपका हो जाएगा छोटा आ, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा बड़ा आ हो जाएगा कि नहीं, बड़ा आ हो जाएगा। तो इसको मिलाएंगे तो अब क्या हो जाएगा यहाँ स्वाध्याय निरता, निरता, और तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, अभूता का आ मिल जाएगा अवग्रह के रूप में, और शब्द बनेगा स्वाध्याय निरतो भूता। मतलब विसर्ग संधि भी होगी और दीर्घ संधि भी यहाँ हो जाएगी। ठीक, विसर्ग संधि, और यहाँ पर ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा आपका वीडियो ये लंबा हो रहा होगा क्योंकि संधियाँ इसमें बहुत सारी हैं। संधियों के साथ कोई भी हम वो पक्षपात नहीं कर सकते हैं। एक संधि को आपको पढ़ना है, एक संधि अगर आपने अच्छे से सीख ली तो आपसे बहुत सारी संधियां बन जाएंगी। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा पुस्तकागारे, पुस्तक प्लस आगारे, ये तो आपसे बन जाएगा, ये सरल है, पुस्तक प्लस आगारे। जैसे पुस्तकालय वैसे ही पुस्तका प्लस आगारे, दोनों का मतलब भी एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। लाइब्रेरी आ, पुस्तकालय आ मिलकर के बड़ा आ बनेगा, यहाँ दीर्घ संधि होगी, अकः सवर्ण दीर्घा सूत्र लगेगा और आप इसको शब्द को बनाएंगे पुस्तकागारे। क्या बनेगा पुस्तकागारे। तो यहाँ दीर्घ संधि, कई बार बता चुका हूं दीर्घ संधि, इसलिए इस पे ज्यादा जोर नहीं डाला हूं। ठीक, अगला शब्द रहेगा आपका आत्मसादशौ, आत्मसात प्लस अशौ, आत्मसात, आत्मसात प्लस अशौ, आत्मसात प्लस अशौ दिया हुआ है। ठीक, तो यहां पर आपकी होगी कौन सी हल संधि। हल संधि आप सीधा सीधा कह सकते हैं, लेकिन यहां पर वैसे तो होगी जस्तु संधि। ठीक, जस्तु संधि ये व्यंजन संधि की भेद ही है। इसका सूत्र होता है झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, ये आपका सूत्र होगा। और ये कहता है झलों के स्थान पर जस आदेश होता है, झस परे रहते। ठीक, मतलब एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन का मतलब पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक, तो तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा वो देख लीजिए। आत्म सात, तो ता है ना, ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या, ता था दा, क्या हो जाएगा ता था दा, तो यहां ता के स्थान पर दा हो जाएगा। असौ दिया हुआ है, ज्यों का त्यों रहेगा, असौ रहेगा, असौ आपका ज्यों का त्यों रहेगा, तो आप असौ को इसमें मिला दो, दा आपका पूरा हो जाएगा। आत्म साद शौ, आत्म साद शौ, क्या हो जाएगा आत्म साद शौ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद अगला हमारा शब्द होगा जो इसमें
अगला शब्द दिया हुआ है अवाप्य। अव उपसर्ग है, आप्य यहां पर दिया हुआ है। अव प्लस आप्य, अव प्लस आप्य दिया है। यहां पर छोटा आ और यहां पर बड़ा आ, दोनों मिलेंगे बड़ा आ बनाएगा बड़ा आ। और बड़ा आ को आप इसमें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अवा। अव प्लस आ प्लस आधा पा, और यह आ की मात्रा इस पे लगाओ तो होगा अवा आधा पा या अवाप्य। क्या बनेगा? अवाप्य बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चलिए आगे देखेंगे। आगे देखें और लिखा हुआ है ना जानताम, ना जानताम, ना प्लस अजानताम। तो यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि होगी, ना प्लस अजानताम दिया हुआ है। देखें ना में से क्या निकाल लिया है? छोटा आ, और अजानताम का आ ले लिया है, और यहां पर जानताम अलग हो जाएगा, जानताम दिया हुआ है। दोनों आ को मिलाकर के क्या बना दिया है? बड़ा आ। बड़ा आ बन गया है, तो यहां पर ये ना बड़ा आ और जानताम, जानताम। देखें जरा, यहां पर जो आपका छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बना है, वो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आपको क्या कहती है? आकाश वर्णे दीर्घ के आधार पर, आकाश वर्णे दीर्घा, आकाश वर्णे दीर्घा सूत्र के आधार पर आपसे यहां पर क्या कहती है कि यहां आ मिलाकर के दीर्घ, इसको मिलाओ इसमें तो क्या बनेगा? ना जानताम, जानताम। क्या बन गया है? ना जानताम। क्या बन गया? ना जानताम। आगे देखें, दीर्घ संधि इसमें हो गई है। इसमें दिया हुआ है फिर पितरावश्य, पितरौ प्लस अश्य, पितरौ, पितरौ प्लस अश्य। तो यहां तो ये वाली संधि तो आपको और अच्छे से देखनी है, क्योंकि अभी बीच में एक भी बार नहीं आई है। और ये हमारी संधि है कौन सी? अयादि संधि। ये हमारी स्वर संधि के अंतर्गत आती है, अच संधि के, अयादि स्वर संधि, स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इसका सूत्र होता है एचो अयवा यावा, एचो अयवा, अयवा यावा, एचो अयवा यावा सूत्र से आप यहां संधि का हल करेंगे। कैसे? देखिए, ए को अय आदेश, ए के स्थान पर आपको अय करना है, और ओ के स्थान पर औ, और आई के स्थान पर आय, और औ के स्थान पर आओ। क्या करना है? आओ करना है। तो यहां पर देखेंगे आप क्या है, आपको स्वयं करना है, पितर औ प्लस अस्य। देखें यहां औ दिया हुआ है, तो औ के स्थान पर क्या होगा? आओ। औ के स्थान पर आओ हो जाएगा, तो यहां बनेगा आपका पितर, पितर आओ दिया हुआ है, और आओ के बाद यहां अस्य दिया हुआ है। अब इनको जोड़ दीजिए, बन जाएगा आपका शब्द पितरा, वा आ मिल जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा, पितरावश्य। क्या बन गया है? पितरावश्य। देखें जरा, ये बन गया है पितरावश्य। तो कौन सी संधि हुई इसमें? अयादि, अयादि संधि है, अच संधि का भेद। आगे देखें, इसमें बहुत संधियां थी, ठीक है ना। आगे देखें, अभी और भी चल रही हैं संधियां, ध्यान रख लेना, बहुत सारी संधियां हैं। फिर लिखा हुआ है वर्षांतरेशौ, वर्ष प्लस अंतरे प्लस असौ। तो यहां पर देखें दो शब्द दिए हुए हैं, वर्ष प्लस अंतरे, अंतरे प्लस असौ दिया हुआ है, वर्ष प्लस अंतरे प्लस असौ। तो यहां पर आपको आ ले लेना है, और यहां पर आपको छोटा आ ले लेना है। हो गया। अब यहां आ और आ मिलकर के आपको क्या बना देना है? बड़ा आ। तो आप इसको बना दीजिए पूरे शब्द को, क्या बनेगा? वर्षा।
क्या बनेगा, वर्ष प्लस आ प्लस आधा ना तरे, ये आ जाएगा ना। अब आप इसको मिलाएंगे तो कैसे बनेगा शब्द, पूरा शब्द क्या है, आ मिल जाएगा सा में, वर्षा, और नंतरे ये आपको इसमें जोड़ देना है, तो वर्षांतरे क्या बन गया है, वर्षांतरे बन गया कि नहीं बन गया, ये शब्द बन गया। अब यहां असौ दिया हुआ है तो यहां देखें पहले पद में ए है ना, पहले पद में क्या है ए, और जब ए है और आ दिया हुआ है तो यहां पर आपकी कौन सी संधि, यहां लग जाएगी दीर्घ संधि, यहां रहेगी दीर्घ और यहां हो जाएगी पूर्व रूप, पूर्व रूप। और पूर्व रूप की संधि का नियम आप लोगों को पता है कि पहले पद में ए या ओ दो में से कोई हो, उसके बाद छोटा आ हो तो अवग्रह के रूप में आ जाता है। तो इसमें देखो ए दिया है पहले पद में, तो यहां बनेगा आपका क्या, वर्षांतरे, और असौ का आ जाएगा ऐसे, वर्षांतरेशौ, क्या बनेगा, वर्षांतरेशौ बन जाएगा। चलिए, तो यहां से तो आपको यहां दो संधियां हो जाएंगी, दीर्घ और पूर्व रूप। आगे चले, फिर लिखा हुआ है समिति सदस्याः तस्य, समिति सदस्याः तस्य, ठीक। तो यहां पर भी विसर्ग संधि है, क्या है, विसर्ग, समिति सदस्याः प्लस तस्य, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, श हो जाएगा सीधे सीधे, विसर्जनीयस्य श सूत्र से, विसर्जनीयस्य श सूत्र से यहां सा हो जाएगा, तो आपका शब्द बनेगा समिति सदस्याश, और तस्य मिल जाएगा सीधे सीधे, तो क्या बनेगा, समिति सदस्यास तस्य बनेगा। चलिए आगे देखें, इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे हमारा शब्द रहेगा श्रमेणाभ्यासेन, श्रमेण प्लस अभ्यासेन, तो श्रमेण प्लस अभ्यासेन, इसमें आ जाएगा और इसमें आ जाएगा, दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, बड़ा आ बन जाएगा। जब बड़ा आ बन जाएगा तो फिर पुनः हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी कि नहीं। और दीर्घ संधि का सूत्र हमारा वही लग जाएगा, अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र लगेगा तो आ की मात्रा लगेगी अणा में, किस में लग जाएगी, अणा में लग जाएगी, ट ठ ड ढ अणा, श्रमेण, श्रमेण, और व्यासेन, व्यासेन, तो श्रमा क्या हो जाएगा, श्रमेणाभ्यासेन, श्रमेणाभ्यासेन बन जाएगा। दीर्घ संधि सूत्र हमारी दीर्घ संधि रहेगी इसमें। अगला हमारा देखें, अगली संधि जो हमारी होगी उसमें दिया हुआ है व्यतीत्य, बी अति प्लस इत बराबर व्यतीत्य। देखें बी प्लस अति और इत, अब यहां पर भी दो संधियां हैं। देखें यहां वा में से क्या निकाल लिया है, छोटी ई को निकाला, और अति आपका यहां रहेगा और इत आपका ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक। चलिए, ई के स्थान पर या करने वाला सूत्र कौन सा है, इको एणचि, कौन सा है, इको यणचि। और इको एणचि सूत्र किस में आता है, यण संधि में, किस में आता है, यण संधि में। यण संधि इसके द्वारा ई के स्थान पर या करेंगे तो यहां हो जाएगा या, और अति आपका ज्यों का त्यों इसमें रहेगा, और इत आपका ये आ गया कि नहीं आ गया। अब यहां पर क्या करना है कि इन दोनों को लिख के देखें तो आधा वा और या हो गया, लेकिन या भी आधा है, लेकिन पीछे आ है तो या हमारा पूरा हो जाएगा, ती इसमें आ जाएगा, व्यति, और व्यति प्लस इत, यहां तक आपका ये पद हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां से ये पद यहां देखें, ये लिखा हुआ है व्यति प्लस इत, लिखा है ना, यही पद वहां लिखा है। अब यहां से क्या करना है, इसमें से छोटी ई को निकालना है, इसमें से छोटी ई को निकालना है, दोनों को मिलाना है, बड़ी ई बनाना है। क्या बनाना है, बड़ी। तो यहां पर आपकी संधि अब हो जाएगी कौन सी, दीर्घ संधि। यही देख लीजिए, यहां कौन सी संधि होगी,
दीर्घ संधि, यहां अब लग जाएगी आपकी दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र आपको पता है, आकाश वर्णे दीर्घा। आ के बाद आ आने पर बड़ा आ बनता है, ई के बाद ई आने पर बड़ी ई बनती है, ऊ के बाद ऊ आने पर ऊ बनता है। तो ई के बाद ई आ रहा है तो क्या बन गया, बड़ी ई। तो अब यहां पर कुछ नहीं करना है, व्यत व्यत प्लस बड़ी ई और इत में से ई निकल गया है तो आधा ता और या। ई की मात्रा इस पर लगाओ तो क्या बनेगा, व्यति और आधा ता और या, व्यतीत्य। क्या बनेगा आपका, देखिए शब्द क्या बना है, व्यतीत बन गया है ना। तो यहां यण संधि भी है और यहां दीर्घ संधि भी है। ध्यान रखिएगा, यहां पर सबसे ज्यादा ऐसे शब्द मिल रहे हैं जिनमें दो दो संधियां निहित हैं। और आप लोगों के लिए ये चुनौती है, आप लोगों को समझना पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप कितना अच्छा पढ़ करके जाएंगे परीक्षा में। ठीक, इसके बाद अगला शब्द दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा उपैति। क्या लिखा हुआ है, उपैति। इसको यहीं देखेंगे, इसमें से उप के पा में से आ को निकाल लिया है और एति का ए ले लिया है। ठीक, तो यहां पर आपका क्या बचेगा, अब उप पा आपका आधा बचेगा। ठीक, यहां प्लस का चिन्ह लगा दें। दोनों को बिला देने पर हमारा क्या बनता है, आई बनता है। क्या बनता है, आई बनता है। ठीक, क्योंकि ये कौन सी संधि कहती है, अब यहां पर आप देख लीजिए, उप प्लस एति में से क्या बचा है, केवल ती बचा है, क्योंकि ए निकाल लिया है। अब ये बीच में जो ब्लैंक दिया है वो काय के लिए है, इसके लिए, तो इसको हम यहां लिख देंगे। लेकिन ये आया कहां से है, वृद्धि संधि। कौन सी संधि से, वृद्धि संधि से आया है। लेकिन वृद्धि संधि में सूत्र क्या कहता है, वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच, ये हमारा वृद्धिरादैच सूत्र हो गया है। वृद्धिरादैच सूत्र क्या कहता है, ध्यान से देखना, वो कहता है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ए या आई आ जाए तो आई बन जाता है। ठीक, और छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ओ या औ आ जाए तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ये वृद्धि संधि का नियम है और वृद्धिरेचि वृद्धिरादैच सूत्र ये कहता है। तो यहां पर भी सेम कंडीशन है, आ के बाद ए आ गया है तो आई बना दिया। तो अब आई की मात्राएं हम दो लगाएंगे तो इस पर दो मात्राएं लग जाएंगी और ती हमारा जुड़ जाएगा, शब्द बनेगा उपैति। उपैति का मतलब ये है, लास्ट में आपकी पंक्ति पाठ में दी हुई है, उद्योगिनः सिंहमुपैति राजलक्ष्मी, अर्थात जो उद्योगी पुरुष होता है, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, उसके यहाँ पर लक्ष्मी स्वयं चल करके आती है, उसके यहाँ पर यश वैभव स्वयं चल करके आता है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी परेशान नहीं रह सकता है, कहीं ना कहीं से उसके पास पैसा जरूर आता रहेगा। आगे देखें, संधियां समाप्त तो हुई कि नहीं हुई, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, संधियां समाप्त हुई, अब हम पढ़ेंगे समास। क्या पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे। चलिए तो अब समास पर हम लोग चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखें, समास हमारे रहेंगे। समास में सर्वप्रथम आपको जानना क्या है, देखिए परीक्षा आप लोगों की बोर्ड है तो आप लोगों को बिल्कुल परिपक्व होकर के जाना है। समास मुख्य रूप से 6 होते हैं। समास कितने होते हैं, 6 होते हैं और 6 समासों को ही आप लोगों को देखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, ये हमारा अव्ययी भावः समासः। फिर इसके बाद होगा हमारा तत्पुरुषः, तत्पुरुषः। फिर इसके बाद होगा हमारा कर्मधारयः, कर्मधारयः। फिर इसके बाद होगा हमारा दिगु, द्विगु समासः। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद ये सब समास है। दिगु के बाद होगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समासः। फिर एक लास्ट हमारा होगा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समासः। इन पर आप सोचोगे कि ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपको यही मिलने वाले, समास ही समास।
ठीक, अव्ययी भाव समास में सबसे पहले बात करना है कि समास कितने होते हैं, तो आपको 6 की संख्या बताना है। पाठ्यक्रम में आपको 6 ही बताना है। संस्कृत व्याकरण के आधार पर देखा जाए तो समासाश्च पंचधा समास हमारे 5 होते हैं। ठीक, अव्ययी भाव समास में पहला पद हमारा अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावा, ध्यान रखना। इसका सूत्र होता है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था अभावा असंप्रति शब्दार्थ पश्चात यथा अनुपूर्व पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। जो हमारा अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुषः प्रायेण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, फिर इसके बाद दिया हुआ है कर्मधारया, विशेषण विशेष बहुलम कर्मधारया। द्विगु समास में भी विशेषण और विशेष ही होता है, लेकिन इसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और कर्मधारय में हमेशा रंगवाची विशेषण ज्यादा होते हैं। इसके बाद द्वंद्व समास आया है, तो इसमें उभय पद प्रधाना, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो और इसमें चा का योग होता है, ध्यान रखिएगा। बहुव्रीहि समास जो होता है हमारा, अनेक अन्न पदार्थे बहुव्रीहि, अन्य पद प्रधान हो जिसमें तीसरे पद की या तीसरे पद की जहां पर विवेचना की जाए उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हमारे समास हैं, 6 समास हैं, 6 समासों के आधार पर हम यहां पर देखेंगे। चलिए बात करें हम आगे देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले कर्मवीरा, क्या दिया हुआ है, कर्मवीरा, कर्मणि वीरा, कर्म में जो वीर हो, कर्म में जो संलग्न हो, कर्म से जो वीर हो, कर्मणि वीरा। तो सप्तमी विभक्ति लगी हुई है कर्मणि, सप्तमी का एक वचन, कर्म में वीर, कर्म में लगा हुआ। तो मैं आ रहा है, मैं, सप्तमी का हमारा कारक चिन्ह होता है मैं, सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है कारक चिन्ह, सप्तमी का कारक चिन्ह हमारा क्या होगा, मैं या पर। ठीक, तो यहां पर आपका सप्तमी तत्पुरुष समास दिया हुआ है। ठीक, दिया है ना, कर्मणि वीरा कर्म वीरा, तो सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया। फिर इसके बाद दिया हुआ है निजोत्साहेन, निज उत्साहेन, स्वयं के द्वारा या स्वयं से जिसने उत्साह किया हो, स्वयं के द्वारा, निजा उत्साह तेन, अर्थात निज उत्साहेन, निज स्वयं से जिसने उत्साह अपना भरा हो, स्वयं से जिसने अपना उत्साह जगाया हो। तो यहां पर उत्साह किसने जगाया है, स्वयं, तो ये कर्म पर आधारित हो गया है और विशेषण और विशेष की बात हो गई है, तो कर्मधारय समास इसमें हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला समास दिया हुआ है बिहार राज्यस्व, बिहार राज्य, बिहार राज्य के, ठीक, बिहार राज्य में कौन सा राज्य, बोले बिहार राज्य, बिहार राज्यस्व, तो बिहारा चासौ राज्यम तस्य बिहार राज्यम। ठीक, बिहार राज्यस्व, बिहारा चासौ, चा असौ कर्मधारय समास, चा असौ, चा सा, चा तत्, ये हमारी कहाँ लगते हैं, कर्मधारय समास में लगते हैं, विग्रह करते समय। और विशेषण विशेष की बात की जा रही है, तो राज्य और विशेष। ठीक, राज्य कैसा, बोले कौन सा है, बोले बिहार, तो बिहार राज्य है। परिवार जनान, परिवार जनान मतलब परिवारस्य जनान, परिवार जनान, परिवारस्य जनान, परिवार के जन, परिवार के लोग। तो के यहां संबंध दर्शाया जा रहा है, क्या दर्शाया जा रहा है, संबंध, और संबंधे षष्ठी, संबंधे षष्ठी, इसमें सूत्र होता है जो तत्पुरुष समास का भेद होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास, संबंधे षष्ठी। यहाँ चित्त हमारा अर्थ क्या निकलेगा, चिन्ह क्या निकलेगा, का के की, तो संबंध, परिवार के लोग, परिवार के लोग, तो यहाँ के निकल रहा है का के की के आधार पर, तो षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। फिर इसमें दिया हुआ है हमारा नवीन दृष्टि संपन्ना, नवीन, नवीन नई दृष्टि की सोच, नई दृष्टि के साथ, ठीक, नई दृष्टि से संपन्न। ठीक, तो नवीना दृष्टि यथा संपन्ना, जो नई सोच के साथ हो, तो उसके साथ बात आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, तृतीय साकम समम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, नवीन दृष्टिकोण से, नवीन दृष्टि से, तो यहां पर आ गया है नवीना,
नवीना में भी तृतीया लगी हुई है और यहां पर शह के योग में भी तृतीया लगता है, इसलिए तृतीया तत्पुरुष समास इसमें हमारा हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखोगे इस बात का। नवीन दृष्टिकोण से उसने क्या किया था, मतलब नई सोच के साथ उसने बालक में कोई भेदभाव नहीं किया और उस भेदभाव के नहीं करते हुए बालक को अपने साथ पढ़ाने के लिए ले जाते हैं। कौन? शिक्षक। फिर लिखा हुआ है सामाजिके सामरस्य रसिका। सामाजिके सामरस्य रसिका, ये भी समास है, लेकिन यहां पर आपको विग्रह दिया हुआ है। अब इसको मूल पद बनाना है, मूल समस्त पद बनाना है। तो सामाजिक सामरस्य रसिका आपने एक साथ जोड़ दिया है, विभक्तियों का लोप कर दिया है और यहां पर सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। सप्तमी तत्पुरुष, देखो यहां सप्तमी, सामाजिके जैसे बनता है रामे, रामे वैसे ही सामाजिके, सामरस्य तो यहां पर भी आपका क्या बन जाएगा, सप्तमी का एक वचन, रसिका में प्रथमा का एक वचन, तो सप्तमी तत्पुरुष समास यहां पर हो जाएगा। और सप्तमी तत्पुरुष समास क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास जो हमारा होता है, तत्पुरुष समास जो होता है ये हमारा, इसके 6 भेद होते हैं, द्वितीया से लेकर के और सप्तमी तक चलता है। द्वितीया से लेकर के सप्तमी, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। ये हमारा किसके आधार पर चलता है? कारकों के आधार पर चलता है। इसके भेद होते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास के। फिर लिखा है अर्थाभावे। अर्थाभावे मतलब अर्थ का अभाव, धन का अभाव, तो का चिन्ह आ रहा है। षष्ठी तत्पुरुष समास, और षष्ठी का चिन्ह होता है हमारा क्या? का, के, की होता है कि नहीं? तो यहां पर आपका अर्थ क्या निकलेगा? अर्थस्य अभावः बराबर अर्थ अभावे, धन के अभाव में। उसने धन के अभाव में भी क्या है, अध्ययन अध्यापन अच्छे से किया और अपना क्या है, प्रथम स्थान प्राप्त किया, नाम रोशन किया अपने शिक्षकों का, गुरुओं का और विद्यालय का। आगे देखें, इसके बाद अगला समास दिया हुआ है क्लिष्ट जीवना, मतलब जटिल जीवना, कठिन जीवन। कठिन है जीवन, तो बहुब्रीहि समास, कठिन है जीवन अर्थात क्लिष्ट जीवना। क्लिष्टम जीवनम येषां ते, बोले वे जो करते हैं परिश्रम और कठिन जीवन है जिनका, बहुब्रीहि समास। अन्य पदार्थ, ते माने वे, ते सातौ ते, और ते का अर्थ अन्न का अर्थ निकले तो बहुब्रीहि समास होता है। और अगर जहां पर उत्तम की बात की जाए तो वहां पर उत्तम होता है, और मध्यम की बात की जाए वहां तक तो ठीक है, जहां पर और प्रथम की या अन्य पुरुष की बात आ जाए तो वहां पर अन्य पद की प्रधानता हो जाती है, ध्यान रखना। तो ते लगा है एसाम ते, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, अन्य पद प्रधान। कौन? जिसका हो कठिन जीवन, वही है क्लिष्ट जीवनम, क्लिष्टम जीवनम येषां ते क्लिष्ट जीवना, बहुब्रीहि समास। फिर लिखा हुआ है खेलन, खेल रतम, खेलन रतम, खेलने रतम, जो खेल में हो लग्न, खेल में हो लीन, और खेल में संलग्न, वही है खेल रतम। और सप्तमी तत्पुरुष में चिन्ह आ रहा है ना, खेल में, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन यहां लगा हुआ है, इसलिए यहां सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, अगला दिया हुआ है दलित बालकम। क्या दिया हुआ है? दलित बालकम, दलित चासौ बालकः तम, दलित बालकम, तो दलित बालक है जो दलित, तो क्या है? कर्मधारय। बालक कैसा है? दलित है, दलित वर्ग का बालक है, इसलिए कर्मधारय समास इसमें हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ आपात रमणीयेन, आपात रमणीय, अचानक से, अचानक से, आपातेन रमणीयाः तेन, अर्थात अचानक से जो क्या हो गया, उस पर मोहित हो गया है, जो उसके लिए अच्छा लगने लगा है, तो तृतीय तत्पुरुष समास यहां पर लगा हुआ है, आपातेन तेन रमणीयाः। ठीक, अर्थात जो क्या है, रमणीय हो गया है अचानक से। विद्या अधिगमाय, विद्या अधिगम के लिए, विद्यायाः अधिगमय, ठीक, विद्या से जो अधिगम परिश्रम करता है, ठीक, तो यहां पर षष्ठी, विद्या का अधिगम करता है, सीखता है, षष्ठी तत्पुरुष समास, विद्यायाः षष्ठी तत्पुरुष, वो षष्ठी एक विभक्ति लगी हुई है षष्ठी की, सप्तमी विभक्ति वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, विद्यायाः, विद्या के रूप चलते हैं रमा के समान, रमा रमाम रमया रमायै रमायाः रमायाः, विद्यायाः विद्यायाः, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में वो पंचमी और षष्ठी में एक समान बनेगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है शिक्षण लब्धेन, शिक्षकेण लब्धेन, शिक्षेण लब्धेन, शिक्षा के द्वारा जो लाभ प्राप्त कर सके, तो तृतीय तत्पुरुष समास, शिक्षा के द्वारा,
ठीक, या शिक्षा से जिसने लाभ प्राप्त किया, शिक्षा के द्वारा जिसने लाभ प्राप्त किया, तो क्या हो जाएगा, शिक्षेण लब्धेन, शिक्षा के द्वारा लाभ प्राप्त करने वाला। सा अवहित चेतसा, सावहितम चेता तेन सा अवहित चेतसा, तो कर्मधारय समास। ठीक, अवहित चेतसा, अपने मन से। आकृत कालक्षेप, आकृत कालक्षेप का मतलब बिना समय नष्ट किए, न कृतम कालक्षेप एन शाह बहुब्रीहि समास। ठीक, न कृता कालस्य छेपा, जिसने अपना समय नहीं गमाया, बिल्कुल वही है क्या, आकृत कालक्षेपा, बहुब्रीहि समास। ठीक, बहुब्रीहि समास इसमें हो जाएगा। आगे देखेंगे, फिर लिखा हुआ है विश्वविद्यालय परिसरे, विश्वविद्यालय परिसर में, तो षष्ठी तक, विश्वविद्यालय से, विश्वविद्यालय के परिसर में, कहां के परिसर में, विश्वविद्यालय के परिसर में, और के का चिन्ह आ गया है, तो का, के, की, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कारक चिन्ह के आधार पर षष्ठी का कारक चिन्ह होता है का, के, की। विद्यालय परिसर के, विद्यालय के परिसर, विद्यालय का स्थान था, विद्यालय का परिसर था जहां पर उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पुरुष सिंघम, पुरुष सिंघम, पुरुषा सिंहा युवतम, पुरुष सिंहा कर्मधारय समास हो जाएगा। पुरुष, पुरुष कैसा है, सिंह के समान, कैसा है, पुरुष सिंह के समान। उद्योगियम, उद्योगिनम सिंहम उपैति लक्ष्मी। ठीक, आगे देखेंगे शिक्षा विहीना, शिक्षया विहीना, शिक्षा से जो हीन हो, विहीन हो, शिक्षा विहीना, तृतीय तत्पुरुष समास। शिक्षा के द्वारा विहीन और शिक्षा से विहीन, तृतीय हमारा लगेगा, तो तृतीय का चिन्ह होता है से या के द्वारा, शिक्षा के द्वारा या शिक्षा से जो हीन हो, विहीन हो, शिक्षा, वो हो जाएगा हमारा तृतीय तत्पुरुष समास। आगे देखेंगे प्रकृति प्रत्ययम विभागम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। प्रकृति और प्रत्यय का मतलब जो हमारी मूल प्रकृति होती है, जिससे शब्द का निर्माण होता है, वही प्रकृति कहलाती है, जिससे शब्द का निर्माण हो। और इस प्रकृति के आगे उपसर्ग भी हो सकता है, उपसर्ग भी हो सकता है, और इस प्रकृति के आगे प्रत्यय भी, वो पीछे प्रत्यय भी हो सकता है, लेकिन बीच में जो होगा वो प्रकृति होगा। जरूरी नहीं है कि उपसर्ग हो, उपसर्ग भी हो सकता है, नहीं हो सकता है तो चलेगा, लेकिन मूल प्रकृति जरूर होगी। किसी भी शब्द का निर्माण करने के लिए एक प्रकृति की आवश्यकता होती है, जिसे हम मूल शब्द भी कहते हैं। हिंदी में उसे मूल शब्द कहते हैं और यहाँ संस्कृत में उसको प्रकृति कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर दिया हुआ है निरता, नि उपसर्ग है, रम धातु है और कित प्रत्यय है, इससे बन जाएगा हमारा निरता। देखें, नि उपसर्ग है और रम धातु है और कित प्रत्यय, कित प्रत्यय में ता शेष रहेगा, तो नि रम से रा आ जाएगा और कित का ता जुड़ जाएगा, निरत, और रूप चलेगा तो पहली हमारा बन जाएगा निरता, और स्त्रीवाची हो जाएगा तो यहां बन जाएगा निरता, और वैसे बनेगा तो निरतम नपुंसक में। तो आप देखें इसमें तो निरत शब्द बनता है कित प्रत्यय की योग से। इसमें प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, तो प्रकृति ये है और प्रत्यय ये है, ये हमारा उपसर्ग लगा हुआ है, नि उपसर्ग। ठीक, ध्यान रखोगे इस बात का। आगे दिया हुआ है अध्यापनम, क्या दिया है, अध्यापनम, अध्यापनम दिया हुआ है अधि उपसर्ग पूर्वक, इंग हमारा यहां पर दिया है इणिच, इंग धातु, इणिच प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय, तो अध्यापन बनेगा, फिर अध्यापन से अध्यापनम बन जाएगा। ठीक, यहां पर आपको क्या करना है, अधि उपसर्ग दिया हुआ है, अधि उपसर्ग है और इंग हमारी धातु है, इंग, और इणिच प्रत्यय है, क्या दिया हुआ है, इणिच प्रत्यय, और यहां पर ल्युट प्रत्यय, ल्युट, तो यहां पर आपका ई शेष रहेगा, यहां पर आपका यू शेष रहेगा, यू को हो जाएगा अन आदेश, और यहां पर आपका यण संधि होकर के बन जाएगा अध्या, अध्या और पनम, अध्यापन, अध्यापन बन जाएगा, फिर शब्द बन जाएगा अध्यापनम। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें आपकी प्रकृति और प्रत्यय क्या होगा, ये बात ध्यान रखना है। यहां पर आपका देखिए ये उपसर्ग हो जाएगा, ये आपकी प्रकृति हो जाएगी, ये दोनों प्रत्यय कहलाएंगे।
ठीक, आगे देखेंगे लब्धम। लब्धम में लब धातु रहेगी और कित प्रत्यय, इसमें उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखें। लब्धम, लब हमारी धातु रहेगी और कित प्रत्यय, तो लब्ध बन जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन होकर के जसत्व संधि लगेगी, तो पा फा बा में परिवर्तन हो जाएगा, लब, लब हो जाएगा और कित प्रत्यय आ जाएगा, तो ता जुड़ जाएगा और ता के स्थान पर अपने ही वर्ग के चौथे अक्षर में परिवर्तन हो, ता था धा, धा, धा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, तो यहां बनेगा आपका लब धा, लब्ध बन जाएगा और रूप चलेगा तो लब्धा। ठीक, और नपुंसक वो स्त्रीलिंग में बनेगा तो लब्धा और नपुंसक लिंग में बनेगा लब्धम, ऐसे रूप बनेगा। ठीक, चलिए आगे देखें। अगला आपका जो शब्द होगा वो दिया हुआ है ख्यातिम। ख्यातिम में ख्यई आपकी धातु है और यहाँ आई को आय आदेश हो जाएगा, ख्या बन जाएगा और एक तिन प्रत्यय में ई बचेगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन का, एक द्वितीय विभक्ति एक बन जाएगा आपका और बहुवचन द्वितीय विभक्ति का बना हुआ है ख्यातिम, एक वचन रूप। ठीक, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बना हुआ है यहाँ ख्यातिम, ख्यई, तो आई को आय आदेश हो जाएगा, तो आय तो ख्या है और ती जुड़ जाएगा तो ख्याति बन जाएगा। ठीक, चलिए आई को आय आदेश, यहाँ आयादि संधि हो जाएगी। कृतवान में भी सेम कंडीशन, क्री धातु रहेगी, तवत प्रत्यय रहेगा। इसमें देखना, पहले इसी को देख लीजिए, जैसे ये ख्यई बना है, ख्यई और एक तिन प्रत्यय, तो यहाँ पर बन जाएगा ख्या और एक तिन प्रत्यय का ती जुड़ेगा, ख्याति और शब्द बन जाएगा ख्यातिम। इसमें ती बचेगा, याद रखिएगा। और इसमें आपकी प्रकृति होगी ख्यई, इसमें ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, इसमें प्रकृति ये है, प्रत्यय ये है। इसमें कैसे रहेगा, क्री धातु से कृतवान, क्री प्लस कितवतु प्रत्यय, कितवतु, तो क्री से बन जाएगा कृत और तवतु में तवत बचेगा शेष, बत को हो जाएगा वान, बत को वान और बन जाएगा कृतवान। क्या बन जाएगा, कृतवान। क्री धातु आपकी रहेगी क्री और वत वान, तो बनेगा ता बराबर कृतवान। कृतवान आपका सीधे सीधे यहां पर बन जाएगा। ठीक, बस यहां पर वत को वान हो जाएगा कितवतु प्रत्यय में। आगे देखें उपदिष्टा, क्या दिया हुआ है, उपदिष्टा, उप उपसर्ग है, दिस धातु है, कित प्रत्यय, उप उपसर्ग है, दिस धातु है और कित प्रत्यय। यहां पर उप प्लस ष्टुत संधि हो जाएगी, कौन सी, स्तोह ष्टुनः ष्टु, ष्टुना ष्टु, ष्टुना ष्टु, ये आपका सूत्र लग जाएगा और यहां पर हो जाएगा षटकोण वाला सा और ता यहां शेष रहेगा। ठीक, और यहां पर अब बनेगा उप प्लस दिस और ता के स्थान पर हो जाएगा टा। ठीक, टा हो जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे आप तो क्या बनेगा, उपदिष्ट, उपदिष्ट बन गया, प्रथमा का एक वचन लगेगा तो उपदिष्टा, पुल्लिंगवाची। स्त्रीलिंग बनेगा तो उपदिष्टा, क्या बनेगा, उपदिष्टा, उपदिष्टम। अब आपका रूप चलेगा उपदिष्टम, बन जाएगा उपदिष्टम। समझ में आ गया, ये आपका चल जाएगा उपदिष्टम के आधार पर। फिर इसके बाद आगे देखें, आगे दिया हुआ है अगला आपका शब्द होगा अभिभूता। अभि उपसर्ग है, भू धातु है, कित प्रत्यय है, अभिभूता बन जाएगा सीधे सीधे। देखें यहां से अभि ले लिया, ये भू धातु है और कित प्रत्यय का आपका ता बचेगा, अभिभूत बन जाएगा और आप रूप लगा देंगे तो बन जाएगा अभिभूता। क्या बनेगा, अभिभूता बन गया। चलिए आगे देखेंगे, अगला आपका शब्द होगा आकृष्टा। क्या दिया हुआ है, आकृष्टा, आंग उपसर्ग दिया हुआ है, इसमें आंग उपसर्ग है, कृष धातु है और कित प्रत्यय। क्या है इसमें, कित प्रत्यय। इसमें भी आंग उपसर्ग में अंगाकार की संज्ञा आ आपका चला, आ शेष बचेगा, कृष धातु आपकी ज्यों की त्यों रहेगी और कित प्रत्यय में ता शेष रहेगा। अब यहां पर ष्टुत संधि होकर के आकृष्ट बनेगा,
कृष और ता के स्थान पर टा हो जाएगा, तो आकृष्ट बन जाएगा, फिर बन जाएगा आकृष्टा। और आप स्त्रीवाची में बनाएंगे तो बनेगा आपका क्या, आकृष्टम, आकृष्टा, आकृष्टम, आकृष्टम बनेगा कि नहीं बनेगा, आकृष्टम। फिर इसके बाद दिया हुआ है ज्ञानेन, क्या दिया है, ज्ञानेन। ज्ञानेन में दिया हुआ है तो आप इसमें क्या करेंगे, ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु ल्योट प्रत्यय, इसमें कुछ नहीं करना है, तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है तो यहां पर आपका ज्ञा धातु और यू शेष रहेगा, लाकी और टाकी संज्ञा हो जाएगी। यहां सूत्र लगेगा युवोर नाकौ, युवोर नाकौ दिया हुआ है, युवोर नाकौ सूत्र लगेगा आपका, तो यू को हो जाएगा अन, ज्ञा अन, ठीक, अन बन जाएगा, फिर ज्ञान, ज्ञान बन जाएगा, यहां क्या बन जाएगा, ज्ञान, दीर्घ संधि होकर के बनेगा ज्ञान, और तृतीय का रूप लगेगा तो बनेगा ज्ञानेन, तृतीय विभक्ति ज्ञान, ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानेन, ज्ञानाय ज्ञानात ज्ञानस्य ज्ञाने, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप बन जाएगा। आगे दिया हुआ है अगला शब्द है हमारा प्रीता। प्रीता में देख लेना है, प्री आपकी मूल प्रकृति रहेगी, कित प्रत्यय रहेगा, तो ये बन जाएगा आपका प्री प्लस कित, ता शेष बचेगा इसमें तो बन जाएगा प्रीत, क्या बनेगा, प्रीत। और यहां पर प्रीतः, प्रीतौ, और ये बन जाएगा प्रीता, प्रथमा का बहुवचन रूप बनेगा प्रीता, प्रथमा का बहुवचन, देखो ये लिखा है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन प्रीताः बन गया, क्या बना है, प्रथमा का बहुवचन प्रीताः बन गया, प्रीता प्रीतौ प्रीताः, रामः रामौ रामाः बनेगा कि नहीं बनेगा। चलें आगे देखें, आगे दिया हुआ है आपका संजाता, सम उपसर्ग पूर्वक जन धातु से यहां बनेगा कित प्रत्यय, तो संजाता, देखें माँ को यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर सीधे संजाता शब्द बन जाएगा, सीधे सीधे कुछ नहीं, माँ के स्थान पर क्या कर देना है, यहाँ कर देना है, और जन से ता यहाँ पर शेष बचेगा और जुड़ जाएगा संजाता। फिर इसके बाद दिया हुआ है व्यतीत, बी उपसर्ग पूर्वक अति उपसर्ग पूर्वक इण धातु से यहाँ लेप प्रत्यय से बन जाएगा व्यतीत, बन जाएगा व्यतीत, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, व्यतीत्य बन जाएगा। आगे देखें तुकागम हो जाएगा, यहां ध्यान रखिएगा, यहां यण संधि हो जाएगी, बी को यहां ब्या बन जाएगा और यहां छोटी मिलकर के ती बन जाएगी, और तुक का आगम होकर के यहां व्यतीत बन जाएगा, लेप का या बचेगा। आगे देखें कृतेन, क्री धातु है, कित प्रत्यय है, तो कृता बन जाएगा, तृतीय विभक्ति एक बहुवचन का रूप बन जाएगा, हमारा एक वचन का रूप बन जाएगा। और देखिए तृतीय विभक्ति एक वचन बना हुआ है कृतेन, क्री धातु और कित प्रत्यय, क्री धातु और कित प्रत्यय से यहां पर आप बने बचेगा क्या, क्री प्लस ता और बनेगा कृत, कृत बन गया। अब यहां पर आपको रूप चलेगा तो कृत से बनेगा कृतः, कृतम, कृतेन, कृताय, कृतात, कृतस्य, कृते, ऐसे रूप चलते हैं। तो यहां देखो कृतेन, तृतीय विभक्ति एक वचन में बना हुआ है, कृतेन बना है कि नहीं बना है, तृतीय विभक्ति एक वचन में आपका रूप बन जाएगा कृतेन, बन जाएगा। चलें आगे देखें, अगला आपका शब्द होगा, अगला आपका शब्द जो होगा आगे देखें। चलिए आपकी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और बस अब आगे इसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएंगे, कंप्लीट चैप्टर आदि। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिएगा, जल्दी से आप लोग तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा ही, अच्छे से मेहनत करनी होगी, ठीक। बाकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आपकी चिंता कर रहे हैं। आप किसी भी माध्यम से हो, आप CBSE इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, ठीक है ना, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, MP बोर्ड है, कहीं से भी आप संबंधित हो, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन, अर्थात फ्री एजुकेशन का मतलब आपसे कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है,
आपसे 1 रुपए यहाँ पर नहीं मांग की जाती है। आप लोग निश्चिंत भाव से पढ़िएगा, क्योंकि ये हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, अर्थात उच्च गुणवत्ता से योग्य शिक्षकों के द्वारा आपको यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। परीक्षा के लिए आप लोगों को बस एक काम करना है, परीक्षाएं नज़दीक हैं तो आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आप नोट्स जब ले लेंगे तो नोट्स के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छी बात होती है और आपका मन भी लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, बस आप लोग नोट्स जल्दी से जल्दी ले लीजिएगा और बढ़िया आनंद के साथ पढ़िएगा। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।